हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेटा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और जो है बेटा अब हम जो है बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के जो है बेटा आखिरी लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, जो कि है हमारा बेटा लेक्चर 10। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है बेटा अब तक 1 टू लेके यानी कि बेटा 1 से लेके 9 तक जो हमने बेटा आपको लेक्चर्स दिए हैं वो आप सारे के सारे देख के आ रहे होंगे। आप जो है सीधा का सीधा जंप नहीं कर रहे होंगे 10th लेक्चर के ऊपर। ठीक, तो बेटा आओ, जो हमारा लास्ट टॉपिक जो रहता है बेटा वो रहता है हमारा व्हाट, न्यूक्लियस। आओ चलो न्यूक्लियस को पढ़ लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। और उसके बाद जो बेटा एक छोटू सा टॉपिक, बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक, जो कि बेटा मुश्किल से आपका 3 से 4 मिनट का होगा, वो होगा माइक्रो बॉडीज। उसको भी जो है बेटा साथ ही साथ पढ़ लेंगे। और बेटा इसके जो है आपको क्लास नोट्स जो है वो बेटा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेंगे। आप जो है बेटा यहाँ से स्कैन करके भी जो है आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो है बेटा आप लिंक को भी जो है, जो यहाँ बेटा लिंक दे रखी है, उसको जो है बेटा आप ब्राउजर में डाल के भी जो है आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। या फिर आप जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां भी जो है आपको लिंक दे रखी है। ठीक, तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं और जो है न्यूक्लियस पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ चलो न्यूक्लियस पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, बेटा जो सबसे पहले न्यूक्लियस था वो किसने डिस्कवर करा था, तो बेटा सबसे पहले जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर करा था आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। और बेटा किस ईयर में करा था, वो करा था आपके 1831 में। किस ईयर में करा था बेटा, 1831 में। तो आओ सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो कि क्या, यहाँ आप सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे बेटा न्यूक्लियस। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, अपना बेटा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक न्यूक्लियस। आज हम जो है बेटा न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे और न्यूक्लियस को इन डेप्थ में जो है जानने की कोशिश करेंगे। आ जाओ चलो। तो सबसे पहली बात हम बेटा क्या लिख लेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे सर इसकी डिस्कवरी। तो इसकी डिस्कवरी बेटा किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी बेटा आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। और किस ईयर में करी थी बेटा, वो करी थी आपके 1831 में। आ जाओ चलो। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा बेटा डिस्कवर्ड करा गया था, किसने जो है इसकी डिस्कवरी करी थी। तो आप लिखोगे यहाँ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इस साइंटिस्ट ने बेटा इसकी डिस्कवरी करी थी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। और बेटा किस ईयर में करी थी, वो आपके करी थी बेटा 1831 में। इन 1831, इन 1831। अब जो बेटा जो आपको, एक मिनट ऐसे अच्छे से लिख देते हैं, इन 1831, इन 1831। अब जो है बेटा इसके अंदर जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको जब बेटा हम स्टेन करते हैं तो उसे स्टेन करना पड़ता है हमें किससे, बेसिक डाई से। अब सर बेसिक डाई से ही क्यों करते हैं, क्यों हम एसिडिक डाई से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बेटा जो आपकी बेसिक डाई होती है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती है और जो हमारा बेटा डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि बेटा नेगेटिव को अगर हमें स्टेन करना है तो हमें पॉजिटिव चाहिए होगा, और वो पॉजिटिव क्या होगा बेटा, वो होगी आपकी बेसिक डाई। क्या होगी बेटा, बेसिक डाई। इसलिए हम जो बेटा बेसिक डाई से ही जो है इसे स्टेन करते हैं, एसिड डाई से जो है हम इसे स्टेन नहीं करते हैं। ठीक, तो आओ चलो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। इसलिए जो है बेटा आपके अंदर जल्दी ही नेगेटिविटी आ जाती है, क्यों, क्योंकि आपका डीएनए ही बेटा नेगेटिवली चार्ज है। आ जाओ चलो, तो बेटा अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। आप लिखोगे बेटा मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, आप लिखोगे बेटा मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे स्टेन बाय, स्टेन बाय, किससे स्टेन करा जाता है, स्टेन बाय बेसिक डाई। किससे करते हैं बेटा, बेसिक डाई से स्टेन करते हैं, स्टेन बाय बेसिक डाई। क्यों करते हैं बेटा, अब जो है इसका भी कारण लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी बेसिक डाई होती है बेटा वो होती है आपकी कैसी, पॉजिटिव। बेसिक डाई कैसी होती है बेटा, वो होती है आपकी पॉजिटिव चार्ज की। ठीक, और जो बेटा आपके मटेरियल होता है न्यूक्लियस में, वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका डीएनए। और जो बेटा डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है बेटा, वो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है, वो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। वो होता है बेटा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है बेटा, वो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। एक मिनट यार, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर। चलो कोई ना, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। आ जाओ। वैसे बेटा हमने जो माइक जो है चेंज कर लिया है, हमने जो है पहले हम जो बेटा वायर वाला माइक यूज करते थे, अब मैंने जो एक नया माइक मंगाया है वायरलेस, जिससे जो है ये जो है बेटा अच्छी खासी जो है बैकग्राउंड में जो नॉइज होती है वो अब आपको नहीं आएगी। ठीक, तो हमने जो है माइक भी अपग्रेड कर दिया, जिससे कि आपकी पढ़ाई में बेटा कोई भी अड़चन ना आए, आप जो बेटा बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ सको और आपको बेहतरीन से बेहतरीन हम बेटा कंसेप्ट डिलीवर कर सके। ठीक, आपको तो नहीं
आपको तो आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी कुत्तों की, पर मुझे बहुत सुनाई दे रही है, तो मुझे जो है बेसिकली थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन जो है थोड़ा सा हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ तो चलो हम बात करते हैं बेटा, इसके जो मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस होता है ना बेटा, तो इसके अंदर बेसिकली मिलता क्या है बेटा, उसका जो नाम है, उसका नाम जो है क्रोमेटिन है। और जो क्रोमेटिन जो नाम दिया था वो बेटा किसने दिया था, वो दिया था फ्लेमिंग ने। वो किसने नाम दिया था बेटा, वो दिया था फ्लेमिंग ने। तो चलो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। तो मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस जो कि क्या होता है बेटा, क्रोमेटिन। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, ये नाम किसने दिया था, क्रोमेटिन। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, गिवन द नेम, गिवन नेम, क्या नेम दिया था बेटा, गिवन द नेम। इसे बेटा कौन सा नाम मिला है, गिवन द नेम क्रोमेटिन। गिवन द नेम क्रोमेटिन, क्या नाम दिया था बेटा, क्रोमेटिन। गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय स्टीवन, बाय फ्लेमिंग, बाय फ्लेमिंग। गिवन द नेम क्रोमेटिन, एक मिनट, गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय, किसने दिया था बेटा, ये दिया था आपके फ्लेमिंग ने। किसने दिया था बेटा, ये दिया था आपके फ्लेमिंग ने। बेटा क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। अब बेटा क्रोमेटिन का मतलब समझने की कोशिश करिए आप, क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, ठीक। तो बेटा क्रोमेटिन का मतलब होता है आपका कलर्ड थ्रेड। बेटा क्या होता है, क्रोमेटिन का जो मतलब होता है बेटा, वो होता है आपके कलर्ड थ्रेड, कलर्ड थ्रेड, ठीक। क्रोमेटिन का मतलब होता है बेटा आपके कलर्ड थ्रेड। अभी जो है बेटा इन डिटेल हम क्रोमेटिन के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक। ये होता है बेटा आपके क्या, कलर्ड थ्रेड, ये होता है आपके कलर्ड थ्रेड, ठीक। जो कि आपको कहाँ विजिबल होता है बेटा, ये विजिबल होता है ड्यूरिंग इंटरफेज। यानी कि बेटा इंटरफेज वो टाइम होता है जब जो आपकी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, ठीक। सीन ड्यूरिंग इंटरफेस, सीन, सीन ड्यूरिंग इंटरफेस, सीन ड्यूरिंग, सीन ड्यूरिंग इंटरफेस। कब दिखाई देता है बेटा, इंटरफेस। अब बेटा इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस में आता है बेटा आपके G1 S एंड G2, यानी G1 गैप 1 फेज आता है, सिंथेसिस फेज आता है, और आपके गैप 2 फेज आता है। अभी आप सोचोगे सर ये सब क्या होता है, तो बेटा जब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हम बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से जो बेटा उस कंसेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे, ठीक। तो सीन ड्यूरिंग इंटरफेस, अभी आप सिर्फ इतना लिख लोगे और आप याद रखोगे। जैसा कि मैं बेटा हमेशा कहता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जो आपको याद रखनी होती है, जिनका मतलब जो है आपको आगे जाके जो है समझ में आ रहा होता है, तो ठीक है। बेटा क्रोमेटिन आपको कब देखने को मिलता है, सीन कब देखने को मिलेगा, आपको इंटरफेस के दौरान देखने को मिलेगा। बेसिकली इंटरफेस क्या होता है, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। तो आओ चलो ये भी लिख देते हैं, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, व्हेन cell is not dividing, when cell is not dividing, when cell is not dividing, जब बेटा आपकी सेल जो है डिवाइड नहीं कर रही होती है, ठीक। तो उसी को हम कहते हैं आपके क्या, इंटरफेस। उसी को हम कहते हैं आपके क्या, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके इंटरफेस। तो अब बेटा हम बात करते हैं इसके नंबर के बारे में कि आखिर जो है कितने जो है आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो बेटा जनरली होता क्या है, जो एक सेल होती है ना, एक सेल के अंदर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। बट ये जो है बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है बेटा कि आपको एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस किसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मैं कहूंगा पैरामीशियम बेटा, पैरामीशियम के अंदर जो है बेटा दो न्यूक्लियस देखने को मिलता है, एक आपको माइक्रो न्यूक्लियस देखने को मिलता है, एक आपको मैक्रो न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी सेल होती है जिनके अंदर बेटा न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है, जैसे कि आप ह्यूमन में ही ले लो। ह्यूमन में जो बेटा मैच्योर्ड आपकी आरबीसी होती है, या फिर रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स भी जिनको कहा जाता है, उसके अंदर बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा बेटा जो सीप ट्यूब होती है किसकी, फ्लोएम की, जो कि आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, उसके अंदर भी जो है बेटा आपके न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। तो ठीक है, ये सब जितना भी मैंने आपको बताया अभी जो है बेटा लिख लेते हैं। चलिए इसके बारे में आइए, चलिए लिख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं नंबर के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं नंबर के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं बेटा नंबर के बारे में कि आखिर न्यूक्लियस के कितना नंबर होता है, कितने जो है बेटा नंबर में जो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे नॉर्मली वन सेल हैव वन न्यूक्लियस, या फिर आप लिख सकते हो जनरली वन सेल हैव वन न्यूक्लियस। जनरली बेटा एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, जनरली वन सेल हैव वन न्यूक्लियस, जनरली वन सेल हैव वन न्यूक्लियस, यानी कि एक सेल के पास जो है बेटा आपके एक न्यूक्लियस होता है। बट क्या ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, नहीं सर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। मोर देन वन न्यूक्लियस भी किसी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है,
मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस। तो बेटा वो किसके अंदर आपको देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है आपके पैरामीशियम में। किसमें देखने को मिलता है बेटा? उसका एग्जांपल है पैरामीशियम, 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 पैरामीशियम। ठीक बेटा, इसके अंदर जो आपको कितने न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं सर? इसके अंदर हमें जो दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है सर माइक्रो न्यूक्लियस, एक देखने को मिलता है मैक्रो न्यूक्लियस। क्या सर हमें याद करना जरूरी है? नहीं बेटा, ये आपको याद करना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक, मैक्रो, एक बेटा आपको देखने को मिलता है माइक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा आपको देखने को मिलता है बेटा क्या? मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। और इसके अलावा भी बेटा क्या, कहीं बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो न्यूक्लियस है बेटा वो एब्सेंट हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही ना हो, जो कि आपको ह्यूमन के केस में ही देखने को मिलता है। यानी कि बेटा जो मैच्योर्ड मैमिलियन आरबीसी होते हैं या इरिथ्रोसाइट जो होती है, उसके अंदर आपके न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके अंदर जो है बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके अंदर जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो हम क्या लिख लेंगे बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट में? हम लिख लेंगे सर, एक आती है आपकी मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर्ड मैमेलियन, मैमेलियन आरबीसी। इसके अंदर बेटा न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। और सीप ट्यूब ऑफ, सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम, सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम, सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम। तो बेटा इनके अंदर जो है आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। अब जो है आपके मन में एक सवाल आएगा, सर क्या इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो क्या सर ये लिविंग सेल है? तो बेटा ये बिल्कुल लिविंग सेल है। क्यों? क्योंकि बेटा आरबीसी की वो एक एडेप्टेशन है। अब एडेप्टेशन क्यों है? कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसके अलावा बेटा उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होती है। क्यों? जिससे कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा बेटा आपके ऑक्सीजन को स्टोर कर सके। तो उसकी बेटा एक खासियत है, इसलिए जो है उसने अपने आप के जो है न्यूक्लियस को गायब करा। ठीक, तो बेटा ये जो दोनों की दोनों सेल होती हैं आपकी सीप ट्यूब सेल और फ्लोएम, सॉरी सीप ट्यूब और फ्लोएम, और इसके अलावा मैच्योर्ड मैमिलियन आरबीसी, बोथ आर लिविंग सेल्स, बोथ आर लिविंग सेल्स। तो बेटा ये कैसी होती है? ये दोनों की दोनों जो है आपकी लिविंग सेल होती हैं। तो आप लिखोगे यहाँ बोथ आर लिविंग सेल, बोथ आर लिविंग सेल, बोथ आर लिविंग सेल। बेटा ये दोनों की दोनों जो है आपकी लिविंग सेल होती है, बोथ आर लिविंग सेल। ठीक, अब हम बात कर सकते हैं बेटा किसके बारे में? अब हम बात कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। आ जाओ चलो, अब हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, आओ अब हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। अब जो है हम बेटा अपना प्यारा सा जो है न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं। आइए चलिए ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आओ बेटा जो सबसे आउटर आपको दिख रही है ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन। तो बेटा आउटर मेम्ब्रेन से मुझे याद आया, आपको याद होगा पिछली वीडियो में जो है पिछले लेक्चर में हम जो है ड्रॉ ही नहीं कर पाए थे, 5 से हमको 7-8 मिनट लग गए थे उसको बेटा ड्रॉ करने में ही, सर्कल को। आपको याद होगा जब हम सेंट्रियोल और बेटा वो पढ़ा रहे थे आपको। चलो अब जो है बेटा ज्यादा समय नहीं लेगा, अब हम ड्रॉ कर लेंगे इजीली। आ जाओ चलो। आ, ये देखो अभी भी नहीं हो रहा यार ये, ऐसा ना हो फिर आज जो है उतना ही समय लग जाए। नहीं बेटा उतना समय आज तो नहीं लगेगा, आज हम इतना, आज हम थोड़ा जल्दबाजी में कर देंगे। आ जाओ चलो, आ जाओ। तो बेटा ये देखो, ये बेटा आपकी बन गई एक सेल, और उसकी होगी बेटा आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। ये बन गई आपकी बेटा एक सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर होता है बेटा क्या प्रेजेंट? आपके साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है बेटा आपको एक सेल ऑर्गेनली और देखने को मिलती है, और उसको हम कहते हैं क्या बेटा? उसको हम कहते हैं आपके व्हाट? उसको हम कहते हैं आपके बेटा न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं आपके न्यूक्लियस। तो आओ चलो बनाते हैं न्यूक्लियस कैसा दिखता है। आओ चलो देखो बेटा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। और हमें पता है बेटा जो न्यूक्लियस होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है। ये हमने बना ली डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, ये हमने बना ली बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कुछ जगह जो है बेटा ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बेटा इंटरप्टेड हो जाती है। किससे? कुछ माइन्यूट पोर्स से, जो कि कैसे फॉर्म होते हैं? जो कि आपके फॉर्म होते हैं बेटा किससे? जो कि आपके फॉर्म होते हैं आपके फ्यूजन ऑफ
inner nuclear membrane and outer nuclear membrane, inner nuclear membrane and outer nuclear membrane। देखो जरा ध्यान से, ये बेटा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये देखो ये बेटा इस तरीके से फ्यूज कर गई इनर के साथ, ये देखो बेटा फ्यूज कर गई इनर के साथ, ये भी फ्यूज कर गई इनर के साथ। और बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन, इससे बेटा कौन सी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है? आपको याद है बेटा, हमने आपको पढ़ाई थी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आओ चलो अब बना लेते हैं आपकी व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आओ चलो अब देखो जरा ध्यान से, इससे देखो इस तरीके से, इस तरीके से देखो कुछ आपको जो है, देखो इस तरीके से कुछ बेटा जो है रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, उसको हम कहते हैं व्हाट, आपके आर ई आर, क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम ई आर। अब जब बेटा इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं क्या, इस तरीके से राइबोसोम्स, देखो बेटा रेड रेड आपको पार्टिकल्स कुछ दिख रहे होंगे, कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, इसको कहते हैं बेटा व्हाट, राइबोसोम्स। देखो बेटा इस तरीके से जो है ये देखो, ये प्रेजेंट है, ये यहाँ भी प्रेजेंट है, ये यहाँ भी प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ देखो राइबोसोम जो है आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिल रहे हैं। राइबोसोम्स जो है बेटा आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी देखने को मिल रहे हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी देखने को मिल रहे हैं। अब जब हम बेटा एक न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें वहां देखने को मिलता है क्या, हमें वहां देखने को मिलता है बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हमें वहां देखने को मिलता है बेटा आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके से, देखो 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और कुछ जगह पर बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो है डेंसली डेंसली बेटा जो है पैक्ड हो जाता है, यानी कि कुछ जगह पर जो बेटा इवनली बहुत ही ज्यादा जो है कॉइलिंग कर लेता है, तो उस स्पेस को हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोलस, उस स्पेस को हम कहते हैं आपके व्हाट, न्यूक्लियोलस, उस स्पेस को हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोलस। अब आओ, अब चलो हम शुरू करते हैं आपकी क्या, अब हम जो है बेटा नेमिंग शुरू करते हैं। अब देखो बेटा ये जो आपको बाहर दिख रही है ये क्या हो गई, ये हो गई बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम पीएम लिख सकते हैं बट मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ये हो गई बेटा आपकी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी बेटा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बेटा ये जो आपको अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, जो एक सेल के अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं बेटा क्या, आपके इसे कहते हैं हम आपके साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं हम आपके क्या, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये जो बेटा आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहते हैं व्हाट, इसे हम कहते हैं बेटा आपके आर ई आर, या फिर हम कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं बेटा आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं आपकी बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा ये जो आपको दिख रही है ये बेटा न्यूक्लियर एनवलप, इसको पूरे क्यों कहते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये बेटा क्या दिख रही है आपको, ये जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये क्या दिख रही है बेटा, ये दिख रही है आपको व्हाट, ये दिख रही है आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या दिख रही है, ये दिख रही है आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी तो बेटा मैं जो ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख रहा हूँ, आगे जो मैं इसे एनएम लिख दूंगा, ठीक, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या दिख रही है आपको, ये आपको दिख रही है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर मैं कह सकता हूँ इनर एनएम। आप कहोगे जी हाँ सर इनर एनएम। और बेटा ये जो आपको जो दोनों के बीच का स्पेस जो देखने को मिल रहा है, ये जो स्पेस आपको दोनों के बीच का देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं क्या बेटा, इसे हम कहते हैं आपके पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसे हम कहते हैं आपके कैसा, इसे हम कहते हैं बेटा आपके पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि होता है बेटा आपका क्या 10 to 50, जो कि होता है बेटा आपका कैसा, जो होता है आपका बेटा 10 to 50 न्यूटन मीटर इन साइज, 10 to 50 न्यूटन मीटर इन साइज, जो कि बेटा आपके साइज में कितना होता है, वो होता है बेटा आपके 10 to 50 न्यूटन मीटर। और इसके अलावा बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, इसको कहते हैं बेटा आपके क्या, इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं बेटा हम आपके न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर पोर। तो बेटा ये किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, ये आपके फॉर्म हुए बेटा जब आपकी कुछ जगह पर जो है बेटा आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बेटा कुछ जगह आपकी फ्यूज कर गई, बेसिकली डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको दिख ही रहा है क्लियर क्लियर, ठीक। तो बेटा ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बेटा ये जो इसके अंदर का जो रीजन प्रेजेंट होता है,
इसके अंदर का जो बेटा ये जो रीजन प्रेजेंट होता है, इस रीजन को हम कहते हैं आपके क्या, इस रीजन को हम कहते हैं बेटा आपके, अब बेटा जो है मुझे लगता है 1 मिनट देना जरा, आओ चलो पहले इसे कॉपी कर लेते हैं और जो बाकी जो हमें कंटेंट लिखना है बेटा वो अगली स्लाइड में लिखते हैं, आओ, वरना बेटा हौच पौच हो जाएगी एक ही स्लाइड के अंदर, ठीक, आओ चलो, ये देखो चलो, अब देखना जरा ध्यान से, आ जाओ चलो, अब नहीं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुकना बेटा, डुप्लीकेट कर लेते हैं, आओ चलो, ये आ गया, अब जरा देखना बेटा ध्यान से, अब जो है मैं कुछ चीजें इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अब सबसे पहले बेटा इसे हटा देते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, थोड़ा सा बेटा इरेजर का साइज हम बड़ा करते हैं, आ जाओ, ये देखो बेटा हमने ये हटा दिया, ठीक, इसके अलावा बेटा हम ये हटा देते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये भी हमने आपकी हटा दी, ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने आपकी हटा दी, आ जाओ, इतने सही जो है बेटा हमारा काम बन जाएगा, आ जाओ चलो, ठीक, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, आ जाओ चलो, ये बेटा ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, अब आपको बेटा ये अंदर का जो दिख रहा होगा, जो बेटा बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर का जो स्पेस होता है बेटा उसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसे हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसे हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्या कहते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्या कहते हैं बेटा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और बेटा ये जो आपको ऑरेंज ये जो थ्रेड दिख रहा है, इसे हम कहते हैं आपके बेटा क्रोमैटिन, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा आपके क्रोमैटिन, क्या कहते हैं बेटा इसे हम कहते हैं आपके क्रोमैटिन, और जो बेटा ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो बेटा एक डेंस स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिल रहा है, बेसिकली क्रोमेटिन फाइबर ने क्या करा बेटा, क्रोमेटिन फाइबर एक जगह जो है बेटा ज्यादा इकट्ठी हो गई है, और जो एक बड़ा ही डेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, इसे हम कहते हैं आपके न्यूक्लियोलस, इसे हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोलस। अब बेटा हमने जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ लिखाए हैं, जितना भी हमने बताया, इसको जो है बेटा अब हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करें, तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके किससे, न्यूक्लियर एनवलप से, जो कि आपका बेटा न्यूक्लियर एनवलप किस किस से मिलकर बना होता है, आपका न्यूक्लियर एनवलप मिलकर बना होता है बेटा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपके पेरी न्यूक्लियर स्पेस से, किससे मिलकर बना होता है, आपके पेरी न्यूक्लियर स्पेस से। तो बेटा आप पहली ही हेडिंग डाल दोगे क्या, आप पहली ही हेडिंग डाल दोगे व्हाट, आप सबसे पहली हेडिंग डालोगे बेटा न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक, आओ चलो न्यूक्लियर एनवलप के बारे में बात करते हैं, आओ चलो। तो बेटा सबसे पहले हम क्या किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे आपसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे बेटा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब बेटा एक बात बताना जरा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बेटा क्या इनकॉन्टिन्यूस दिख रही है आपको, किसके साथ, आरईआर के साथ, यानी बेटा आरईआर जो उससे जुड़ी हुई है, और इसके अलावा बेटा उसके ऊपर क्या आपने राइबोसोम्स अटैच देखे थे, आपको कि जी हाँ सर हमने जो उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच देखे थे, तो आओ लिख लेते हैं चलो, क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं बेटा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, आउटर, एनएम, एनएम का मतलब है बेटा क्या आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तुम क्या लिखेंगे बेटा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, हम लिखेंगे इनकॉन्टिन्यूअस, इनकॉन्टिन्यूअस विद, इनकॉन्टिन्यूएशन, इनकॉन्टिन्यूएशन विद आर ई आर, इनकॉन्टिन्यूएशन विद रफ ई आर, विद रफ ई आर, बेटा आप जो पूरा लिख लेना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि बेटा जो रफ ईआर के साथ जो है बेटा ये कैसी होती है, ये आपकी इनकॉन्टिन्यूएशन में होती है। इसके अलावा बेटा हम क्या बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम कह सकते हैं राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन इट, बेटा इसके अलावा हम ये भी लिख लेंगे राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन इट, राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन, आर आल्सो प्रेजेंट ऑन इट, यानी कि बेटा जो है आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं, 1 मिनट अच्छे से लिख लेते हैं, राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन इट, राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन इट, ठीक। अब बेटा इसके बाद जो आता है वो आपके आ जाता है क्या, न्यूक्लियर एनवलप का हिस्सा वो आ जाती है आपके बेटा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या आ जाती है बेटा, वो आ जाती है आपकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर आ जाते हैं बेटा आपके क्या, आपका आ जाता है बेटा
न्यूक्लियर पोर क्या आ जाता है आपका, आ जाता है बेटा न्यूक्लियर पोर। क्या आ जाता है आपके, आ जाता है बेटा न्यूक्लियर पोर। अब जो बेटा न्यूक्लियर पोर होता है वो कैसे फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म हुआ है बेटा, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो बेटा आपके जो है क्या कहते हैं, अरे ओ सॉरी 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 यार, माफ करना, 2 मिनट रुकना। पता नहीं कभी अभी यार जो है मैं कुछ और सोच रहा था इस समय, और जो है कहते हैं ना कुछ बेटा, यहाँ आएगा आपके क्या, यहाँ आएगा आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस आपके आएगा बेटा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सॉरी बेटा अगेन मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो बेटा आपके जो न्यूक्लियर एनवलप का हिस्सा होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपके, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एक्चुअली क्या है यार, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं जो है आगे की आपकी एक्चुअली प्लानिंग कर रहा था किस तरीके से जो है मुझे पीवाईक्यूज भी कराने हैं, एक जो क्वेश्चन सेशन भी लेना है। तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि क्या तुरंत इसी के बाद लूं, या फिर जो है मुझे कुछ समय इंतजार करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ समय जो है इंतजार करते हैं, जो है 1 डेढ़ महीने बाद जो है बेटा हम इसका डालेंगे, या फिर हम बेटा जो है आपके देख लेंगे, देख लेंगे, बट बेसिकली मैं तुरंत नहीं डालूंगा। क्यों, रीजन इसका बेटा ये है कि आपके जो है बेटा फ्रेशली माइंड में होता है, तो बेटा हम जो है उन क्वेश्चंस के थ्रू भी जो है आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराएंगे, ठीक। आ जाओ पेरी न्यूक्लियर स्पेस के बारे में वो हम बात करते हैं, तो ठीक है बेटा। अगेन मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो बेटा आपके न्यूक्लियर एनवलप में क्या क्या आते हैं, आपके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है जो कि इन कॉन्टिन्यूशन विद किसके साथ होती है बेटा, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसके ऊपर जो बेटा आपके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर बेटा आपकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, इसके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। और इसके अलावा बेटा आपके आते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका बेटा साइज क्या होता है, उसका साइज होता है बेटा 10 to 50 नैनोमीटर इन साइज। और इसके अलावा बेटा ये काम क्या कर रही है, ये काम कर रही है सेपरेट कर रही है बेटा साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को, सेपरेट कर रही है किसको बेटा, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, लिख सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा हम बेटा क्या ये लिख सकते हैं, सेपरेट करती है ये किसको, ये बेटा सेपरेट करती है आपके किसको, सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग बेटा गलत हो गई है हमारी। तो बेटा ये क्या करती है, ये जो है सेपरेट करती है, ये जो है क्या करती है बेटा, ये जो है आपके सेपरेट करती है। 1 मिनट यहाँ भी एरो बना देते, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ये दोनों पॉइंट एक ही है। बेटा ये क्या करती है, ये आपको सेपरेट करती है, ये बेटा सेपरेट करती है किसको, सेपरेट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, सेपरेट करती है बेटा किसको, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को बेटा सेपरेट करती है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, सेपरेट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बेटा इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे किसके बारे में, ये आपने देखा बेटा न्यूक्लियर एनवलप जो था कुछ कुछ जगह पर इंटरप्टेड था। इंटरप्टेड कैसे हुआ, इंटरप्टेड हुआ बेटा माइन्यूट पोर्स की वजह से, यानी कि छोटे पोर्स की वजह से, जो कि फॉर्म्ड हुए किससे, फ्यूजन ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बेटा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेटा जो है वो आपस में फ्यूज करके, जिसकी वजह से बेटा कुछ पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, और उन्हीं पोर्स को कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियर पोर। और जो बेटा ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये आपके बेटा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, किसकी, प्रोटीन और आरएनए की, प्रोटीन की और बेटा किसकी, आरएनए की, प्रोटीन की और बेटा किसकी, आरएनए। देखो बेटा ये साइटोप्लाज्म है, ठीक, ये आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये बेटा आपको जो है क्या दिख रहा है, ये जो है आपको न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा है। तो यहाँ से बेटा जो आपके प्रोटीन जा सकते हैं और प्रोटीन आ भी सकते हैं, आरएनए जा भी सकता है आ भी सकता है। तो ठीक इस तरीके से जो बेटा आपकी जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्रोटीन और आरएनए की, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है बेटा आपके क्या, आपके न्यूक्लियर पोर, आपके न्यूक्लियर पोर। आओ चलो इसे सही कर देते हैं, न्यूक्लियर पोर, ठीक। अब लिख लेते हैं बेटा, आ जाओ चलो, एक पॉइंट आप क्या लिखोगे बेटा, अब आप पॉइंट लिखोगे आगे, आप पॉइंट लिखोगे बेटा क्या, आप पॉइंट लिखोगे न्यूक्लियर एनवलप, जो कुछ कुछ जगह इंटरप्टेड होता है माइन्यूट पोर्स, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है बेटा आपके, इंटरप्टेड बाय न्यूक्लियर एनवलप, इंटरप्टेड बाय न्यूक्लियर एनवलप, इंटरप्टेड बाय, इंटरप्टेड होता है किससे बेटा, इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, माइन्यूट पोर्स,
फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म होते हैं बेटा माइन्यूट पोर्स, जो बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड, फॉर्म्ड, एक मिनट बेटा, फॉर्म्ड, ये थोड़ा सही करते हैं बेटा, आ जाओ चलो, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ outer nuclear membrane and inner nuclear membrane, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane, formed by fusion of outer nuclear membrane and inner nuclear membrane, inner nuclear membrane, और इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, इसी को हम कहते हैं व्हाट, इसी को हम कहते हैं बेटा कॉल्ड, इसी को कहते हैं आपके, इसी को कहते हैं बेटा क्या, इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर, इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, आपके न्यूक्लियर पोर, इसी को कहते हैं हम बेटा आपके क्या, न्यूक्लियर पोर, जो कि क्या कंट्रोल करने का काम करते हैं, जो कि बेटा आपके कंट्रोल करते हैं बाय डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ, कंट्रोल करते हैं बाय डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि कंट्रोल क्या करते हैं बेटा, जो कि क्या कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियर पोर कंट्रोल्स, कंट्रोल करता है क्या बेटा आपके बाई डायरेक्शनल, कंट्रोल करता है बेटा आपकी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, बेटा किसके बीच में, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड, बिटवीन, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि बेटा जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो बेटा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कंट्रोल करता है आरएनए और प्रोटीन की, वो क्या है बेटा, न्यूक्लियर पोर, वो क्या है बेटा, वो है आपके न्यूक्लियर पोर, ठीक, वो है बेटा आपके क्या है, वो है आपके न्यूक्लियर पोर। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, चलो आओ अब हम बढ़ते हैं बेटा आपके, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बेटा आपसे क्या, अब हम बात करेंगे बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक, तो चलो आओ बढ़ते हैं आगे। आप बेटा सेकंड हेडिंग क्या डालोगे, आप डालोगे बेटा, आप डालोगे न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि वहां आखिर आपको क्या देखने को मिलता है। तो बेसिकली वहां बेटा आपको क्या देखने को मिला था, आपको देखने को मिले था बेटा क्रोमेटिन, और अब हम आपको बताएंगे एक बेटा आउटलाइन देंगे डीएनए की पैकेजिंग की, कि आखिर एक जो आपको जो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है वो आखिर क्रोमेटिन तक पहुंचता कैसे है, ठीक, आओ चलो। तो बेटा आप क्या डाल दोगे, आप यहाँ हेडिंग डालोगे न्यूक्लियो प्लाज्म, क्या हेडिंग डालोगे, आप डालोगे बेटा यार न्यूक्लियो प्लाज्म, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसका बेटा एक और नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है बेटा आपके न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्या नाम होता है, नाम होता है बेटा आपके न्यूक्लियर मैट्रिक्स, आ जाओ चलो। अब सबसे पहले जो है बेटा मैं अब आपको एक आउटलाइन दूंगा, किसकी आउटलाइन दूंगा, आउटलाइन दूंगा बेटा डीएनए पैकेजिंग की, और उसी के अंदर आपको पता पड़ेगा क्रोमेटिन के बारे में, उसी के अंदर में, उसी में आपको पता पड़ेगा बेटा किसके बारे में, क्रोमेटिन के बारे में। तो आओ चलो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्रोमेटिन के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्रोमेटिन के बारे में, ठीक, आ जाओ चलो। उसके बाद हम पढ़ाएंगे बेटा आपको न्यूक्लियोलस, आपको याद होगा क्रोमेटिन कुछ जगह बेटा ज्यादा इकट्ठा हो गया था, और इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बना लिया था, एक डेंस स्ट्रक्चर बना लिया था, उसको हमने कहा था बेटा आपको न्यूक्लियोलस, जो कि हम आपको क्रोमेटिन के बाद पढ़ाएंगे। अब बेटा आप जरा ध्यान से देखना, ठीक, अब जो बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं डीएनए पैकेजिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक जस्ट ऊपर ऊपर से आउटलाइन दे रहा हूँ, अब जरा ध्यान से देखना। ये देखो बेटा कुछ इस तरीके से जो है आपको आपका डीएनए देखने को मिलता है, देखो, ठीक, क्या बेटा कुछ ऐसा ही होता है, लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड, और इस तरीके से देखो, क्या बेटा इसी तरीके से कुछ आपका डीएनए दिखता है, आप कहोगे जी हाँ सर यही जो है आपका डीएनए है, क्या बेटा यही है डीएनए, क्या बेटा यही डीएनए है, आप कहोगे जी हाँ सर यही है डीएनए, सर यही है क्या डीएनए। अब होता क्या है बेटा, यहाँ जो है एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है बेसिकली। अब आप एक चीज समझना, रुकना जरा, सबसे पहले बेटा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि आखिर जो है एक, आखिर जो है बेटा क्या, जो है डीएनए के पैकेजिंग की जरूरत पड़ती ही क्यों है। बेटा जरा ध्यान से देखना, जो डीएनए का बेटा साइज होता है ना, वो आपका साइज होता है एक्चुअली
2.2 मीटर का, ठीक। और जो आपका बेटा न्यूक्लियस का साइज होता है वो होता है आपका बेटा 10⁻⁻6 मीटर, या हम कह सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। तो अब बेटा सोचो 1 माइक्रोमीटर कितना छोटा सा है, 10⁻⁻6 मीटर के अंदर आपको 2.2 मीटर, बेटा 2.2 मीटर बहुत बड़ा होता है बेटा। उतना आपको डीएनए स्टोर करना है, तो आप कैसे स्टोर कर पाओगे? तो बेटा आपको जो है उसे बहुत ही ज्यादा पैकेज करना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके आऊँ, जरा समझना बेटा। ये आपको क्या दिख रही है? ये आपको रोप दिख रही है, और बेटा ये जो रोप है ना, ये आपकी बहुत लंबी है। ये रोप है लगभग बेटा आपकी 100 मीटर की, कैसी 100 मीटर की। अब मैं कहूँ बेटा आपको ये पैक करनी है, और आपको पैक करके जो एक सूटकेस के अंदर रखनी है, तो आप क्या करोगे? आप जो है कुछ इस तरीके से इसकी जो है क्या कर दोगे बेटा, पैकेजिंग। देखो आपने क्या करा, इसको ऐसे 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 करा, और ऐसे ऐसे करते लपेट के आपने जो इतनी सी फॉर्म के अंदर जो है बेटा, जो 200 जो आपकी 100 मीटर की रोप थी बेटा, आपको इतनी सी फॉर्म में आप लेके आ गए। बेसिकली आपने क्या करा, आपने बेटा पैकेजिंग करी। बेसिकली बेटा आपने क्या करा, आपने करा बेटा पैकेजिंग। आपने बेटा क्या करी, आपने करी पैकेजिंग। आपने क्या करी बेटा, आपने करी पैकेजिंग। बेसिकली बेटा आपने क्या करी, आपने करी पैकेजिंग। क्या करी बेटा, आपने करी पैकेजिंग। आ जाओ चलो बढ़ते हैं आगे। आपने क्या करी बेटा, आपने करी पैकेजिंग। आपने किसकी करी, आपने करी बेटा पैकेजिंग ऑफ रोप। आपने क्या करा बेटा, आपने करी पैकेजिंग ऑफ रोप, ठीक। उसी तरीके से बेटा, उसी तरीके से जो है बेटा, जिस तरीके से आपने इसकी रोप की पैकेजिंग करी, उसी तरीके से बेटा हमें जो है डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो आपके न्यूक्लियस का जो साइज होता है, तो बेटा आपके न्यूक्लियस का जो साइज होता है, तो सर न्यूक्लियस का जो साइज होता है बच्चों, वो होता है आपके 10⁻⁻6 मीटर। और जो बेटा आपके डीएनए की लेंथ होती है बेटा, वो क्या होती है, जो डीएनए की लेंथ होती है बेटा, वो होती है आपके 2.2 मीटर। बेटा कैसे कितनी होती है बेटा, 2.2 मीटर। आप सोचो 2.2 मीटर को आपको 1 माइक्रोमीटर के अंदर रखना है, तो बेटा आपको पैकेजिंग करनी होगी। और जब आपको पैकेजिंग करनी है, तो बेटा आपको कुछ पैकेजिंग के लिए मदद लगेगी, जिसके अराउंड बेटा आप इसे थोड़ा रैप कर पाओगे। तो बेटा उसमें मदद करते हैं स्टोन प्रोटीन। बेसिकली स्टोन ऑक्टामर होता है, ठीक। अब बेटा दिखता कैसे, अब जरा देखना, जो आपके देखना क्या होता है। अब देखो जरा ध्यान से, आ जाओ चलो। 1 मिनट रुकना, आ जाओ चलो। ये देखो बेटा इस तरीके से जो है बेटा, ये देखो ये एक, ये बेटा ये देखो देखो इस तरीके से बेटा कुछ स्टोन प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसी तरीके से बेटा जैसे ये आपको चार दिख रहे हैं ना, ऐसे ही चार जो है और पीछे होते हैं। जैसे आपको बेटा ये चार आगे दिख रहे हैं, ऐसे ही चार और पीछे होते हैं, और एक ऑक्टामर बनाते हैं। ये बेटा स्टोन प्रोटीन है, ठीक। अभी मैं इनका नाम भी आपको बताऊंगा। और ऐसे ही बेटा चार और प्रेजेंट होते हैं जो जस्ट इसके पीछे होते हैं। तो बेटा आठ आठ हो गए, तो आठ को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्टा कहते हैं। और बेटा जो है ऑक्टामर कह सकते हैं, हम इसे कहेंगे स्टोन ऑक्टामर, ठीक। इसे हम कहेंगे क्या बेटा, इसे हम कहते हैं आपके स्टोन ऑक्टामर। इसे हम कहते हैं क्या बेटा, इसे हम कहते हैं आपके स्टोन ऑक्टामर। इसे हम कहते हैं बेटा आपके स्टोन ऑक्टामर, जो कि क्या क्या होते हैं बेटा, जो कि होते हैं आपके बेटा H2A, ठीक। 1 मिनट बेटा रुकना जरा, हाँ, रुको जरा आ जाओ चलो। तो बेटा कैसे होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके H2A, ठीक। इसके अलावा बेटा आपके होते हैं क्या, H2B। अभी मुझे लगता है मुझे आपको ये नहीं बताना चाहिए कि कौन से होते हैं, क्या होते हैं। ये आपको जो है बेटा बाद में पता लग जाएगा, जब हम बेटा आपको पढ़ाएंगे तभी हम जो है आपको बता देंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इस तरीके से बेटा जो है, जिस तरीके से आपको ये 4 आगे दिख रहे हैं कुछ स्टोन प्रोटीन, उसी तरीके से कुछ जो है बेटा ऐसे ही चार जो है पीछे प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो है बेटा एक स्टोन ऑक्टामर बनता है। क्या बनता है, एक स्टोन ऑक्टामर बनता है। क्या बनता है बेटा, एक स्टोन ऑक्टामर बनता है, एक स्टोन ऑक्टामर बनता है। आपको बेटा अच्छे से याद होगा, हमने आपको बताया था क्या, जब हम बता रहे थे कि जो डीएनए होता है उसके अंदर जो बेटा स्टोन प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं बेटा स्टोन प्रोटीन। उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपके प्रेजेंट होते हैं स्टोन प्रोटीन। आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं बेटा स्टोन प्रोटीन। आपके प्रेजेंट होते हैं स्टोन प्रोटीन। आओ 1 मिनट, अब जो है ठीक, चलो आओ। अब बेटा होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। ये जो आपको बेटा स्टोन प्रोटीन दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से। ये जो स्टोन ऑक्टामर है बेटा, एक स्टोन ऑक्टामर यहाँ आ गया, एक आपका स्टोन ऑक्टामर बेटा देखो यहाँ आपके आ गया। अब मैं आपको जो है पैकेजिंग कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक। देखना जरा ध्यान से। ये बेटा एक स्टोन ऑक्टामर यहाँ आ गया। अब इसके अराउंड जो बेटा डीएनए रैप करता है, डीएनए रैप करता है। तो बेटा हमने डीएनए किस कलर से बनाया था, हमने डीएनए आपका बनाया था बेटा रेड कलर से। अब आओ बेटा होता क्या है, यहाँ जो है बेटा डीएनए आया,
आपका देखो अभी तो मैं फिलहाल एक ही स्टैंड बना रहा हूँ, ये पूरा एक चक्कर लगाया और इस तरीके से बेटा जो है 3/4 चक्कर लगाता है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कितना लगाता है। ये बेटा इस तरीके से रैपिंग हुई, इस तरीके से जो है बेटा यहाँ आपकी रैपिंग हुई, और देखो ये तो इसको जो है बेटा डबल कर देते हैं। आओ चलो, ठीक देखो ये आपको डबल स्टैंडर्ड कर दिया, ये 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 डबल स्टैंडर्ड कर दिया। देखो जरा ध्यान से, ये देखो इस तरीके से बेटा जो है ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। इसके अलावा बेटा यहाँ जो है कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि आपका होता है क्या बेटा, जो है बेटा यहाँ एक और जो है आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक। जो बेटा यहाँ इसकी जो है मदद करता है, किसके अंदर मदद करता है, जो कि मदद करता है बेटा फोल्डिंग के अंदर। जो कि मदद करता है किसके अंदर बेटा, आपकी फोल्डिंग के अंदर। अभी बेटा मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना ही बता रहा हूँ। फोल्डिंग में जो बेटा और स्ट्रक्चर जो है आपकी मदद करता है, जो है बेटा आपका और स्ट्रक्चर जो है आपकी मदद करता है, ठीक। अब देखना बेटा, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो बेटा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, आपको ऐसा नहीं लग रहा एक बेटा ये माला है, एक माला है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से मोती लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से बेटा मोती लगे हुए हैं, यानी बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या बेटा, आपको जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिख रहे हैं क्या बेटा, आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, देखो जरा ध्यान से, बीट्स ऑन स्ट्रिंग देखो बेटा, ये देखो ये एक माला है और बेटा यहाँ आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या बेटा, आपके कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं बेटा, आपके न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं ऐसे न्यूक्लियोसोम, ठीक। जिसे हम कहते हैं बेटा आपके बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्या सर अभी हमें ये सब पता होना चाहिए? तो बेटा मैं कहूंगा, मैं आपको बता तो रहा हूँ बट एक्चुअली मेरे मन में खुद आ रहा है कि मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा आपके अभी जो है इनिशियली ये इतना काम का भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ बेटा, जो क्रोमोसोम होता है वो आखिर, जो बेटा क्रोमेट जो डीएनए होता है बेटा, वो क्रोमेटिन तक कैसे पहुंचा, और जो क्रोमेटिन से आगे क्रोमोसोम का कैसे जो है बेटा आपका जो है सफर तय करता है, ठीक। इस तरीके से बेटा न्यूक्लियोसोम होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, आपके कहते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग, इसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बीट्स यानी कि बेटा मोती, किसमें, एक स्ट्रिंग में। और वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा हम आपके न्यूक्लियोसोम। उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, न्यूक्लियोसोम। उसी को हम कहते हैं आपके व्हाट, न्यूक्लियोसोम। उसी को हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोसोम, ठीक। अगर बेटा किसी को ये अभी समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए अभी हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। वो हम बेटा आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक। तो जो है कोई समस्या की बात है नहीं, अभी बस हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा बेटा जो इसकी फर्दर जो बेटा इसकी जो पैकेजिंग होती है, इसके अंदर कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन भी मदद करते हैं, ठीक। इस तरीके से जो बेटा फर्दर और फोल्डिंग टेक्स प्लेस करती है, फर्दर और फोल्डिंग होती है इसकी बेटा, फर्दर और फोल्डिंग होती है, और उसके बाद जो आपको एक फाइनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और वो स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, वो स्ट्रक्चर होता है आपका क्रोमोसोम का, क्योंकि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखो कुछ इस तरीके से जो है बेटा आपको देखने को मिलता है। ये जो होता है बेटा, ये होता है आपके क्या, क्रोमोसोम, जिसके अंदर आपके प्रेजेंट है क्या, इसके अंदर आपके प्रेजेंट है बेटा जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम कह सकते हैं बेटा डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, आपके डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आपके डीएनए प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है, आपके डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक। आ जाओ चलो, इसे हम कहते हैं क्या बेटा, इसी को हम कहते हैं आपके क्रोमोसोम। इसी को हम कहते हैं आपके क्या, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, क्रोमोसोम, ठीक। इसको हम कहते हैं बेटा आपके क्रोमोसोम, जो कि आपके कब दिखता है, जो आपको फर्दर, आप यहाँ क्या लिख दोगे बेटा, आप यहाँ लिख दोगे फर्दर पैकेजिंग टेक्स प्लेस, फर्दर पैकेजिंग टेक्स प्लेस, फर्दर फर्दर मोर पैकेजिंग टेक्स प्लेस। इसके आगे बेटा और पैकेजिंग टेक्स प्लेस करती है, उसके बाद जो है आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम कहते हैं आपके क्या बेटा, क्रोमोसोम। फर्दर मोर पैकेजिंग टेक्स प्लेस, फर्दर मोर पैकेजिंग टेक्स प्लेस, फर्दर मोर पैकेजिंग टेक्स प्लेस, ठीक। आ जाओ, अब बेटा इसके अलावा यहाँ जो है बेटा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ जो है बेटा सिर्फ यही प्रेजेंट नहीं होता, इसके अलावा बेटा यहाँ जो है आपको आरएनए भी देखने को मिलता है। डीएनए पे, जी हाँ, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको आरएनए भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलते हैं कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन, कुछ
नॉन स्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं। क्या बेटा देखो, ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से बेटा आपको देखना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखो यहाँ आपको बेटा कुछ दिख रहा होगा। देखो ये जो लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है बेटा, ये होता है क्या बेटा, आपके नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन, आओ चलो इनकी जो है नेमिंग कर लेते हैं। तो बेटा ये आपको दिख रहा होगा क्या, एक मिनट आओ चलो, ये जो बेटा आपको ब्लू कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं व्हाट, इसे हम कहते हैं बेटा आपके आरएनए, यानी कि बेटा आरएनए भी यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये हो गया क्या आपका, ये हो गया नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन, 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 ठीक, नॉन स्टोन प्रोटीन। और बेटा अंदर जो है स्टोन ऑक्टामर तो प्रेजेंट है ही है। तो बेटा ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखता है, ये वाला जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, इसको हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं आपके बेटा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। और बेटा ये जो आपके जो स्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो बेटा रैपिंग होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको हम कहते हैं क्या बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोसोम। तो मुझे लगता है कि आपको शायद इतना ज्यादा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बेटा होता क्या, डीएनए होता है, एक स्टोन ऑक्टामर होता है, उसके अराउंड रैपिंग होती है, उसके अराउंड रैपिंग होती है। जो बेटा रैपिंग के बाद जो बेटा बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपको जो हम बेटा कुछ जो जहाँ रैपिंग होती है, जो बेटा बेसिकली जो स्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैपिंग हो रही है, उसको हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोसम, ठीक। और जो उसके बाद बन के निकलता है बेटा, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और बेटा उसकी जब फर्दर आगे और पैकेजिंग टेक्स प्लेस करती है, तो हम उसे कहते हैं आपके क्या, क्रोमोसोम। तो आपको बेटा क्या देखने को मिलता है क्रोमेटिन में, आपको देखने को मिलता है बेटा एक कंडेंस्ड डीएनए, जो डीएनए थोड़ा कंडेंस हो चुका है यहाँ, ठीक। उसके अलावा बेटा आपको स्टोन प्रोटीन देखने को मिला, आपको नॉन स्टोन प्रोटीन देखने को मिला, और आपको देखने को मिला व्हाट, आपको देखने को मिला बेटा आरएनए। और यही हमारा बेटा मकसद था आपको बताना कि क्रोमेटिन के अंदर जो है बेटा आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो बेटा एक क्रोमेटिन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ठीक, एक क्रोमेटिन के अंदर जो है बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, एक क्रोमेटिन के अंदर बेटा आपको देखने को मिलते हैं क्या, एक क्रोमेटिन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बेटा, देखो जरा, एक तो सर हमें देखने को मिला क्या, एक तो हमें देखने को मिला था बेटा आपके कंडेंस्ड डीएनए। कंडेंस्ड डीएनए, क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला बेटा कंडेंस्ड डीएनए। इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिले स्टोन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन देखने को मिले, आपको देखने को मिले थे बेटा स्टोन प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन देखने को मिले थे, आपको देखने को मिले थे बेटा स्टोन प्रोटीन। और इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिले थे क्या, आपको देखने को मिले थे नॉन स्टोन प्रोटीन। क्या देखने को मिला था बेटा, आपको देखने को मिले थे नॉन स्टोन प्रोटीन। और आपने बेटा देखे थे क्या, आरएनए। यानी कि बेटा आपका जो एक क्रोमेटिन होता है, वो बेसिकली उसके अंदर कंडेंस डीएनए मौजूद है। इसके अलावा बेटा स्टोन प्रोटीन भी उसके अंदर प्रेजेंट है, और नॉन स्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, और आरएनए भी जो है उसके अंदर बेटा आपके प्रेजेंट है, के अंदर आपके आरएनए भी जो है प्रेजेंट है। इसके अलावा बेटा क्या आपके जो है आरएनए भी प्रेजेंट है। तो क्या बेटा इसलिए हम कह सकते हैं इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या इसलिए बेटा हम इसको कहते हैं आपके राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो क्यों क्यों, क्योंकि बेटा आपके डीएनए प्रेजेंट है। और प्रोटीन क्यों क्यों, क्योंकि आपके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो आप क्या लिख लोगे, यहाँ लिख दोगे दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, सो दैट्स व्हाई, so that's why it is called, so that's why it is called ribonucleoprotein, so that's why it is called ribonucleoprotein. सॉरी बच्चा, रुकावट के लिए खेद है। क्यों? क्योंकि हमसे बेटा एक गलती हो गई, और वो गलती ये हो गई है कि हमने आपको गलती से ये बता दिया कि जो क्रोमेटिन होता है वो बेटा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है, जबकि आपका जो क्रोमेटिन होता है बेटा वो होता है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। तो आप इसे सही कर लोगे, ठीक। आपको ये सही कर लेना, अच्छे से याद रखना बेटा। क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है, ना कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। इसके अलावा जो हमने बेटा आपके नोट्स में भी देखो सही कर दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। तो बेटा जो है आपका क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है, ना कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। तो उस दिन हमसे बेटा एक जो गलती हो गई थी, ठीक। आप जो ऐसे सही कर लोगे। थैंक यू। कंटिन्यू करें आप अपना लेक्चर। Nucleoprotein fiber, so that's why it is called ribonucleo ribonucleoprotein fiber, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। इसलिए हम बेटा इसको कहते हैं क्या, आपके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। इसलिए हम बेटा इसको कहते हैं क्या, आपके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन
फाइबर, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। ठीक, आओ अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बेटा जो है मुझे लगता है कि मैंने शायद अभी इतना अच्छे से मैं बेटा आपको समझा नहीं पाया, और शायद मैंने थोड़ा बहुत आपको जो है थोड़ा कंफ्यूज कर दिया किसके अंदर, आपको जो है किसके बारे में, आपको जो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। बट मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, आपको इतना ये भी पता होना चाहिए कि जो क्रोमेटिन होता है बेटा उसके अंदर जो आपके कंडेंस डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अलावा बेटा आपके स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आपके जो है नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और आपके आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये भी हम आपको अभी क्यों बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ एक पॉइंट एक्सप्लेन करना था, वो था बेटा आपको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स की। आखिर हम जो है बेटा क्रोमेटिन को जो है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स क्यों कहते हैं, सिर्फ इसी को जो है बेटा प्रूफ करने के लिए जो है हमें बेटा ये सब लिखना पड़ा। आओ तो चलो लिख लेते हैं। अब बेटा हम लिख लेते हैं किसके बारे में, अब हम लिख लेते हैं बेटा थोड़ा बहुत क्रोमेटिन के बारे में। आओ चलो क्रोमेटिन के बारे में लिख लेते हैं। तो हम बेटा लिखना शुरू करते हैं किसके बारे में, क्रोमेटिन के बारे में। आओ चलो बेटा जब आप क्रोमेटिन के बारे में लिखो तो सबसे पहले क्या लिख लोगे, आपको कहाँ देखने को मिलता है बेटा, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक, और ये आपको बेटा कब देखने को मिलेगा, ये आपको तब देखने को मिलेगा जब जो है बेटा सेल आपकी डिवाइड नहीं कर रही होगी, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कब, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा इंटरफेज में, यानी कि G1S and G2 में। ठीक, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल्स विच इज नॉट डिवाइडिंग। ठीक, इट इज प्रेजेंट इन, कहाँ देखने को मिलता है बेटा आपको, इससे अच्छा लिख लेते हैं बेटा सीन, या फिर हम बेटा यही लिख लेते हैं प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। ठीक, प्रेजेंट इन, present in nucleus of cell when it is not dividing, when it is not dividing, when it is not dividing, जब बेटा ये डिवाइड नहीं कर रही होगी तब जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी कब देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा इन इंटरफेस, इट इज सीन ड्यूरिंग इंटरफेस, इट इज सीन ड्यूरिंग आपके बेटा इंटरफेस, यानी कि जब बेटा एक सेल आराम करती है, इट इज सीन ड्यूरिंग इंटरफेस। और इंटरफेस में बेटा आपके क्या आते हैं, आपके आते हैं G1S and G2, G1S and G2 क्या क्या आते हैं बेटा, आपके आता है G1 जिसे गैप 1 कहते हैं, एक सिंथेसिस फेज आता है, और एक आता है आपके बेटा गैप 2 फेज। सिर्फ आप बेटा अभी इसको जो है अपनी मेमोरी में रख लोगे, और आप जो है इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे। ठीक, और बेटा अगला अब जो हम इसके बारे में पॉइंट बात करते हैं तो बेटा क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बेटा ये जो आपको हाईली कंडेंस्ड होता है, यानी कि बेटा ये जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, आ जाओ चलो, ये कैसा होता है बेटा, हाईली कंडेंस्ड होता है। बेटा कैसा ये है आपका हाईली कंडेंस्ड, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो डीएनए नहीं है, ये बेटा डीएनए जो पैकेज्ड होता है, तो बेसिकली हाईली कंडेंस्ड हो चुका है, ये आपका कैसा हो चुका है, ये आपका जो बेटा हाईली कंडेंस्ड हो चुका है। और इसके अलावा बेटा एक फाइबर होने की वजह से जो है बेटा ये जो है इतना क्लियरली आपको देखने को नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि बेसिकली बेटा एक फाइबर है, तो बेसिकली जब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो इतना आपको क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो बेसिकली हम इसके लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं जो कि कह सकते हैं इनडिस्टिंक्ट है। ठीक, तो बेटा क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ, आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे यहाँ नॉट क्लियरली विजिबल, नॉट क्लियरली विजिबल, नॉट क्लियरली विजिबल, नॉट क्लियरली विजिबल, बिकॉज, बिकॉज क्यों नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि बेटा लूज, क्योंकि बेटा लूज न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट है, लूज न्यूक्लियो प्रोटीन, लूज न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट, लूज न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि बेटा आपको जो लूज न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स देखने को मिलती हैं जो कि इतनी क्लियरली बेटा आपको विजिबल नहीं होती है, इसलिए जो आपको बेटा क्रोमेटिन भी देखने को नहीं मिलता है। अब बेटा हम बात कर सकते हैं आपसे, और आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिला था बेटा आपको न्यूक्लियोलस। बेटा न्यूक्लियोलस बेसिकली होता क्या है, तो कुछ जगह पर जो बेटा आपका जो क्रोमेटिन होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोलस। और जो बेटा आपका न्यूक्लियोलस होता है वो बेटा आपके जो है मेम्ब्रेन लेस है, यानी कि बेटा ये आपके इन कॉन्टिन्यूशन होगा किसके साथ, आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी कि बेटा बेसिकली ये फ्रीली पड़ा हुआ है आपके किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक, तो हम क्या लिख लेंगे, अब हम बेटा बात करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। आ जाओ चलो, अब हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं आपसे न्यूक्लियोलस के बारे में।
तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोलस। इन न्यूक्लियोलस आप सबसे पहले बेटा क्या लिखोगे, आप लिखोगे इन न्यूक्लियस एट सम प्लेसेस, इन न्यूक्लियस एट सम प्लेसेस, एट सम प्लेसेस क्रोमेटिन कलेक्टेड। क्रोमेटिन क्या हो जाता है बेटा, आपकी जो क्रोमेटिन होता है वो आपके कलेक्ट हो जाता है, क्रोमेटिन कलेक्टेड एंड दैट्स प्लेस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन क्या हो जाता है बेटा, आपका जो बेटा क्रोमेटिन है वो बेसिकली कलेक्ट हो जाता है इन न्यूक्लियस एट सम प्लेसेस क्रोमेटिन कलेक्टेड एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एंड प्लेस दैट प्लेस दैट प्लेस इज कॉल्ड, उसी प्लेस को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, उसी प्लेस को हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोलस। उसी प्लेस को हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियोलस। अगर बेटा सिंगुलर है यानी कि एक ही प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोलस, और अगर प्लूरल है तो उसे हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोलाई, 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 न्यूक्लियोलाई। और इसके बाद हम बेटा इसके बारे में लिख सकते हैं क्या, ये जो होता है बेटा आपके एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, मेम्ब्रेन लेस। या फिर आप लिख सकते हो इट इज इन कॉन्टिन्यूशन विद न्यूक्लियोप्लाज्म। आप लिख सकते हो क्या बेटा, मेम्ब्रेन लेस। और आप इसके अलावा लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो इन कॉन्टिन्यूएशन विद, इन कॉन्टिन्यूएशन विद, इन कॉन्टिन्यूएशन विद न्यूक्लियोप्लाज्म, इन कॉन्टिन्यूएशन, इन कॉन्टिन्यूएशन विद न्यूक्लियोप्लाज्म, इन कॉन्टिन्यूएशन विद न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अलावा बेटा ये जो है क्या करता है, ये जो बेटा आप देख रहे हो क्या न्यूक्लियोलस, तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये बेटा सिंथेसिस करता है आपकी किसका, आपका ये सिंथेसिस कर रहा होता है बेटा आपके राइबोसोमल आरएनए का, ठीक, आपके आरआरएनए का, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके राइबोसोमल आरएनए का जो बेटा सिंथेसिस करता है वो कौन करता है बेटा, वो करता है आपके न्यूक्लियोलस। वो कौन करता है, वो बेटा आपके करता है न्यूक्लियोलस। तो आप क्या लिख लोगे, आप लिखोगे बेटा न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस बेसिकली सिंथेसिस करता है बेटा। और बेटा वो किसकी सिंथेसिस करता है, वो करता है बेटा आपके सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए की। किसकी करता है, वो करता है बेटा आपके राइबोसोमल आरएनए की, जिससे कि बेटा आपका राइबोसोम बनता है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। कौन करता है बेटा, न्यूक्लियोलस करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। इसलिए हम कहते हैं बेटा इसको क्या, एक्टिव साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। बेटा अगर आपसे कोई पूछता है, अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है कि आरआरएनए की जो बेटा एक्टिव साइट होती है वो कौन होती है, तो बेटा वो होता है आपके न्यूक्लियोलस, वो होता है बेटा न्यूक्लियोलस। अब क्या लिख लोगे आप, यहाँ लिख लोगे दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्टिव साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस, एक्टिव साइट फॉर आर आरएनए सिंथेसिस, या फिर राइबोसोमल सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक, राइबोसोमल सिंथेसिस। अब बेटा अब जो है मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, और वो क्या है बेटा, आप समझना। जो सेल्स बेटा प्रोटीन सिंथेसिस करती है ना, उसके अंदर जो है बेटा आपको जो है, जो आपको न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है जो है बेटा, जिस जो कि बेटा आपको ज्यादा नंबर में देखने को मिलेगा और जो है बड़ा देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों है, अब आप एक बात बताओ बेटा, जो प्रोटीन है, एक्चुअली प्रोटीन कौन बनाता है, तो प्रोटीन बनाने का काम होता है बेटा राइबोसोम का, ठीक। और बेटा राइबोसोम कैसे बनता है, राइबोसोम आपका बना होता है बेटा आपके आरआरएनए और जो है प्रोटीन का मिलके जो है आपका क्या बना होता है, राइबोसोम बना होता है, ठीक। तो बेटा जो आपके आरआरएनए होता है वो बेसिकली कौन बनाने का काम करता है, तो वो बेटा बनाने का काम करता है आपके न्यूक्लियोलस। यानी कि जहां जो है बेटा प्रोटीन की डिमांड जिस सेल में ज्यादा होगी, तो वहां बेटा आरआरएनए की डिमांड भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। यानी कि बेटा वहां जो है इनडायरेक्टली डिमांड होगी किसकी, आपकी न्यूक्लियोलस की। तो बेटा हम क्या ये लिख सकते हैं, तो बेटा हम क्या ये पॉइंट लिख सकते हैं कि आपकी लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। आओ तो चलो एक नोट डालते हैं, देखो
अब एक नोट डालते हैं, जो कि मैंने आपको अभी अभी जो बेटा समझाया उसी को आओ चलो लिख भी लेते हैं। आप नोट में क्या लिखोगे, आप नोट में लिखोगे लार्जर, आप लिखोगे बेटा एंड लार्जर एंड मोर न्यूमरस, बेटा नंबर में जो ज्यादा होंगे, लार्जर एंड मोर न्यूमरस, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे न्यूक्लियोलाई। बेटा प्लूरल फॉर्म होती है किसकी, आपकी न्यूक्लियोलस की। आर प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, इन सेल्स। कौन सी सेल्स बेटा, जो कि आपकी एक्टिवली कैरिंग आउट कर रही होती है क्या, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस। एक्टिवली कैरिंग आउट, एक्टिवली कैरिंग आउट, एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवली कैरिंग आउट बेटा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। अब बेटा इसको जो है मैं एक कमाल के फ्लो चार्ट से जो है हम आपको पढ़ाते हैं और थोड़ा समझाते हैं, आओ चलो। ठीक, अब देखना जरा ध्यान से। तो बेटा यहाँ बात क्या हो रही है, ये कहना चाह रहा है कि बेटा जिस सेल के अंदर बेटा प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, यानी कि बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होगा। और बेटा प्रोटीन कौन बनाता है, आपके प्रोटीन बनाता है बेटा राइबोसोम। बेसिकली जो है मतलब राइबोसोम जो है बेटा आपको ज्यादा चाहिए होगा, ठीक। राइबोसोम जो है बेटा आपको ज्यादा चाहिए होगा, और राइबोसोम बेटा किससे मिलकर बना होता है, जो आपका राइबोसोम बना होता है वो बेटा बना होता है आपके आरएनए से मिलकर। आपके आरएनए से मिलकर किससे मिलकर बना होता है बेटा, वो बना होता है आपके आरएनए से मिलकर। किससे मिलकर बना होता है, वो बेटा बना होता है आपके आरएनए से मिलकर। और बेटा वो किससे मिलकर बना होता है, वो मिलकर बना होता है आपके, वो मिलकर बना होता है बेटा किससे, आरएनए और प्रोटीन से। यानी कि बेसिकली बेटा जो आपकी आरएनए की डिमांड है ना, वो आपकी ज्यादा है। और बेटा जब आपकी आरएनए की डिमांड ज्यादा है तो न्यूक्लियोलस भी बेटा आपको जो है ज्यादा चाहिए होंगे। तो बेटा जो न्यूक्लियोलस होगा वो भी आपको नंबर में ज्यादा चाहिए होगा। तो इस तरीके से जो है बेटा जो एनसीईआरटी हमारी बात लिखती है वो आपको अब समझ में आ गई होगी। तो हमारी बेटा एनसीईआरटी लिखती है वो लाइन, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम बात करते हैं थोड़ा बहुत क्रोमोसोम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा जो डीएनए की मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म होती है वो आपकी क्रोमोसोम होती है, ठीक। जबकि मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म होती है वो बेटा आपकी क्या होती है, क्रोमोसोम होती है। तो हम बात करेंगे बेटा आपसे थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में, आओ चलो। तो हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में, हम बात करेंगे बेटा आपसे क्रोमोसोम के बारे में। अब हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। आओ चलो। बेटा एक क्रोमोसोम का कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, तो एक जो क्रोमोसोम होता है सर वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। या बेटा इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं, चलो वो तो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। कुछ इस तरीके से जो है बेटा आपको एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक। बेटा कैसा होता है ये, बेटा आपको कैसा दिख रहा है, एक तो सर हमें जो है शॉर्ट दिख रहा है, और इसके अलावा हमें जो है थिक दिख रहा है, शॉर्ट एंड थिक होता है आपके, ठीक। इसके अलावा ये जो है बेटा आपकी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है किसकी, डीएनए की। हाईली कंडेंस्ड, ये बेटा आपकी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है किसकी, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है आपकी डीएनए की, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। और इसके अलावा बेटा ये जो है आपको इजीली दिख जाती है, इट इज मोर विजिबल, इट इज मोर विजिबल। ये जो है बेटा आपकी मोर विजिबल होती है, ठीक। ये जो है बेटा आपकी ज्यादा दिखती है, ठीक। और इसके अलावा बेटा ये आपको कैसे कब दिखती है, ये आपको दिखती है सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो कि बेटा आपका क्या होता है, जो कि होता है बेटा आपका एम फेज, क्या होता है जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, एम फेज। अभी बेटा सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको अच्छे से बताएंगे बेटा एम फेज क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। पढ़ना ही बेटा वही है, जब आपको पढ़ना ही वही है तो बेटा अभी हम क्यों पढ़े, ठीक। और जो बेटा एक ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो है आपको कितने 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, जो कि पेयर में होते हैं। 23 पेयर जो है बेटा आपको देखने को मिलते हैं। और देखो मच्छर भी आ गया। तो बेटा ह्यूमन के अंदर कितने देखने को मिलते हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं आपको ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं बेटा 46
क्रोमोजोम, ठीक, 46 क्रोमोजोम बेटा हमारी बॉडी जो है बेटा डिप्लॉयड है, और जो है वहां आपको ये पेयर में देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है, जिसका मैं बेटा ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ। 22 प्लस अगर मेल है तो बेटा एक्स वाई होगा, अगर फीमेल है तो 22 प्लस एक्स एक्स होगा, ठीक। आ जाओ, अब हम जो है बेटा थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहेंगे किसके बारे में। अब जो है हम बेटा आपसे चर्चा करना चाहेंगे, अब देखना जरा, जरा ध्यान से देखना, ठीक। ये देखना, हम्म, और मैं अब बेटा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ठीक। ये देखो, और इसके अलावा बेटा ये देखो, बेटा मैं जो है आपको डीएनए ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए बेटा मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, अभी रुकना, ठीक। फिलहाल इसे देखो, मैं एक कमाल का बेहतरीन डायग्राम लेके आऊंगा, उसके थ्रू जो है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। चलो ब्लू कलर से, रेड से ही बनाते हैं। तो ये देखो बेटा, क्या इसके अंदर भी जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, आप कहोगे जी हाँ। बेसिकली क्रोमोसोम क्या है बेटा, एक हाईली कंडेंस फॉर्म है किसकी, डीएनए की। तो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक। और बेटा जेनेटिक मटेरियल यहाँ भी प्रेजेंट है, आओ जरा देखो। चलो देखो जरा, बनाते हैं, आओ। और ये बन गया बेटा, इसी तरीके से बेटा यहाँ भी जो है आपके डीएनए प्रेजेंट होगा। आओ चलो, ये देखो बेटा डीएनए इस तरीके से आपको प्रेजेंट है, ठीक। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, एक जो है बेटा आपको दिख रहा होगा डीएनए। अब बेटा जाते 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 देखो, ये बेटा आपको यहाँ कुछ एक डार्क स्ट्रक्चर दिखा, तो बेटा हम इसे कहते हैं आपके प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे, कहते हैं बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं आपकी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि होती है बेटा क्या, इसे हम कहते हैं बेटा आपके सेंट्रोमियर। यहाँ बेटा जो कुछ जगह पर जो बेटा आपके क्रोमोसोम जाते जाते कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, कुछ जगह पर क्रोमोसोम बेटा कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, तो बेटा ये है आपकी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आपकी बेटा व्हाट, जिसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके बेटा सेंट्रोमियर, जिसे हम कहते हैं बेटा आपकी सेंट्रोमियर। और बेटा ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, क्रोमेटिड। इसे हम कहते हैं क्या बेटा, इसे हम कहते हैं आपके क्रोमेटिड। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। अब आप एक चीज देख रहे हो बेटा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बेटा आपको यहाँ भी दिख रही है, ये भी प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक। और आपको सर ये जो है एक ऐसा ही स्ट्रक्चर सर आपको यहाँ दिख रहा है, और एक ऐसा, यानी कि सर हमें जो है यहाँ आपको बेसिकली दो क्रोमेटिड दिख रही हैं। आपको कैसी दिख रही है, दो क्रोमेटिड दिख रही हैं। तो बेटा इन दोनों को जो है मिला के कहते हैं कि आपके सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं बेटा आपके सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों? क्योंकि बेटा सेम टू सेम है, ठीक। इसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपकी सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे आपकी सिस्टर क्रोमेटिड। और बेटा ये जो आपको यहाँ बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन से जो आपको ऊपर वाला ये हिस्सा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बेटा आर्म। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा आपके आर्म। ऐसे ही बेटा एक आर्म यहाँ प्रेजेंट होगा, एक आर्म यहाँ प्रेजेंट होगा। अब बेटा हम जो इन दोनों के रिलेटेड कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक। अब आप यहाँ डालोगे बेटा क्या, आप यहाँ डालोगे, एक मिनट, आप यहाँ डालोगे बेटा क्या, मैं अब आपसे पूछूंगा कि बेटा कितने क्रोमोसोम है, मैं इनका नंबर पूछूंगा आपसे, ठीक। कि कितने क्रोमोसोम जो है बेटा आपको दिख रहे हैं, और आपको बेटा कितने जो है इन दोनों में क्रोमेटिड दिख रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा बेटा आपको जो है किसके अंदर आर्म्स कितने दिख रहे हैं। आ जाओ चलो अब बात करते हैं। ऐसे बेटा एक आप यहाँ खींच लोगे, और आओ चलो अब लिखेंगे बेटा। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर क्या बेटा, इसे जब हम बेटा क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि बेटा ये हो गया आपका कितना, वन क्रोमोसोम, ऐसा हो गया बेटा वन क्रोमोसोम, तो सर ये क्या हाफ क्रोमोसोम होगा? तो नहीं बेटा, ये हाफ नहीं होगा। यानी कि जब बेटा आपसे कोई कहे कि आपको काउंटिंग करनी है क्रोमोसोम्स की, क्या करनी है, काउंटिंग करनी, तो आप देखोगे बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बेटा जितना कि एक जितने बेटा आपके प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होंगे, उतने ही बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो बेटा यहाँ कितना है, 1% है। यहाँ कितना है बेटा, 1% है। तो बेटा ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। जब बेटा हम यहाँ क्रोमेटिड देखते हैं, तो यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ
एक क्रोमेटिड देखने को मिलता है, जबकि यहाँ में जो है बेटा दो क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं, जबकि दो क्रोमेटिड देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं बेटा सिस्टर क्रोमेटिड, जिसको हम कहते हैं बेटा क्या आपके कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड। तो बेटा ये भी आपका जो है क्रोमेटिड है, और इसके अलावा ये भी जो है बेटा आपका क्या है, क्रोमेटिड है। तो बेटा यहाँ जो आपको कितने क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं, दूसरे वाले में आपको दो क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। अगर बेटा यहाँ मैं आपसे आर्म्स की बात करता हूँ, तो देखो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन से ऊपर कितना प्रेजेंट है बेटा, एक आर्म ये हो गया, इसके नीचे एक और आर्म हो गया, तो बेटा यहाँ कह सकता हूँ क्या मैं, जो आपके दो आर्म प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन से दो आर्म ऊपर प्रेजेंट है, दो आर्म नीचे प्रेजेंट है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि बेटा आपके जो है कितने फोर आर्म प्रेजेंट है, यहाँ कितने हैं फोर आर्म प्रेजेंट है। यानी कि बेटा जब भी आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, जब भी आपको काउंटिंग करनी हो, तो आप बेटा देखोगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि आप देखोगे सेंट्रोमियर कि कितने सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। जितने बेटा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि बेटा ये भी कंप्लीटली एक क्रोमोसोम है बेटा, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। फर्क इतना है कि बेटा इसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है पहले वाले के कंपैरिजन में जो दूसरे वाले में बेटा डीएनए का अमाउंट जस्ट डबल है। क्यों? क्योंकि दो सिस्टर, क्योंकि बेटा वहां दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है। ठीक, तो जिसको हम कहते हैं बेटा आपके सिस्टर क्रोमेटिड। और बेटा आर्म्स की बात करते हैं तो एक में दो प्रेजेंट है, एक में चार प्रेजेंट है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बेटा फिर से जो है मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। और बेटा ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक, यहाँ पर बेटा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके काइनेटोकोर, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके काइनेटोकोर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके काइनेटोकोर। चलो आओ दिखाते हैं आपको कैसा होता है। अभी बेटा ये सब जो स्ट्रक्चर्स में जितने भी आपको अभी मैंने बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की काउंटिंग करना भी आपको सिखाया, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि बेटा ये सब मुझे आगे ही काम आएगा जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो जरा ध्यान से, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन दिख गया आपको यहाँ? आप कहोगे जी हाँ सर। बेटा देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है बेटा, देखो कुछ इस तरीके से जो है बेटा डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पर प्रेजेंट होता है। देखो बेटा इधर की साइड भी प्रेजेंट होगा, इधर की साइड भी जो है बेटा आपके प्रेजेंट होगा। देखो जरा ध्यान से, इधर की साइड भी जो है बेटा आपके प्रेजेंट होगा। ठीक, इसी को हम कहते हैं क्या बेटा, ये है आपका क्या, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। ये कैसा है बेटा आपका, डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट बेटा, सेंट्रोमियर पे या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पर। ये कैसा है बेटा, ये है आपका डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा है बेटा, ये है आपका डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके काइनेटोकोर। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके काइनेटोकोर, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके काइनेटोकोर। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके काइनेटोकोर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो है काइनेटोकोर भी समझ में आ गया होगा, आपको जो है बेटा काइनेटोकोर भी जो है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा जो है थोड़ा आगे बात करते हैं, और अब हम बात करेंगे बेटा आपसे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। अब हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में बेटा, अब हम बात करेंगे आपसे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक, तो बेटा जब भी हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, तो हम बात करते हैं बेटा किसके बेसिस पर, हम बात करते हैं आपसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के बेसिस पर। यानी कि आपका जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है वो बेटा क्रोमोसोम पे आपको किस तरीके से प्रेजेंट है, तो उसी तरीके से बेटा जो है आपके फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आओ चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे व्हाट, आपकी जो बेटा नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगी बेटा आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी बेटा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगी बेटा नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो होगी बेटा आपकी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगी बेटा, वो होगी आपकी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। एक मिनट देना, जरा रुकना बेटा, जरा चेक करने देना। हाँ वीडियो चल रही है बेटा, ठीक चल रही है, आ जाओ। अभी जो बेटा थोड़ा सा मुझे लगा वायर हिल गई थी। ठीक, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, हम बेटा बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किसके बेसिस पर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। किसके बेसिस पर बेटा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के बेसिस पर। आओ चलो लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन।
ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। आओ चलो, तो बेटा कितने टाइप के होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं बेटा, 4 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है बेटा मेटासेंट्रिक, एक होता है बेटा आपके सब मेटासेंट्रिक, एक होता है बेटा आपके एक्रोसेंट्रिक, और एक होता है बेटा आपके टीलोसेंट्रिक। ठीक, तो सबसे पहले बेटा आप क्या डालोगे, सबसे पहले हम डाल देंगे बेटा फर्स्ट नंबर पे आपके आते हैं, कौन से आते हैं, आपके आते हैं बेटा मेटासेंट्रिक। कैसे आते हैं बेटा मेटासेंट्रिक, आप बेटा खुद देख के बता दोगे इसको मेटासेंट्रिक हम क्यों कहते हैं, जब मैं बेटा इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूंगा। ठीक, आपके सामने आ जाता है बेटा, क्या आपके सामने आता है, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। अब देखना जरा ध्यान से, ये बेटा आपके क्या हो गया, देखो ये हो गया बेटा आपके प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ से बेटा एक आर्म ये रहा और एक आर्म ये रहा, इस तरीके से बेटा एक क्रोमोसोम बन गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, जो आपको बेटा क्या आपको दिख रहा है, जो आपको बेटा क्या दिख रहा है, आपको आपको जो बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन दिख रहा है, ठीक, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, तो बेटा क्या आपको बेटा वो बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, तो इसलिए हम बेटा ऐसे कहते हैं आपके क्या मेटासेंट्रिक, यानी कि बेटा हम लिख सकते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, यानी पीसी मतलब है बेटा आपके प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कहाँ है, आपके प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है एट सेंटर, एट सेंटर। ठीक, एट सेंटर, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या बेटा, बोथ आर्म्स इक्वल, हम लिख सकते हैं क्या बोथ आर्म्स इक्वल, यानी कि बेटा दोनों के दोनों जो आर्म्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके इक्वल, बोथ आर्म्स कैसे होते हैं आपके इक्वल। और बेटा अगर मैं इस शेप को देखूं तो क्या बेटा, ये अगर सोचो, अगर मैं इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा मोड़ दूं, यानी कि बेटा ये जो है आपको कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या, आपको मेटासेंट्रिक, अगर मैं इसे मोड़ दूं तो क्या बेटा कुछ इस तरह की शेप मिलेगी, यानी कि बेटा एक वी शेप हो गई क्या ये, क्या बेटा ये जो है आपकी वी शेप हो गई, देखो जरा ध्यान से, क्या बेटा कुछ इस तरह की आपको जो है बेटा शेप देखने को मिलेगी। बेटा क्या मैं इसी को कह सकता हूँ, ये जो है आपकी कैसी है बेटा, ये है आपकी वी शेप, कैसी शेप है बेटा, ये है आपकी वी शेप। ठीक, अब बेटा हम अगले पे बढ़ते हैं, तो बेटा अगला टाइप आपका आता है वो आता है बेटा सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक जैसा कि नाम बता रहा है बेटा सब मेटासेंट्रिक, यानी कि जो है सेंटर में तो प्रेजेंट नहीं हुआ, सेंटर में जस्ट स्लाइटली जो है बेटा थोड़ा सा अवे होगा सेंटर से। ठीक, आप डाल लोगे बेटा सब मेटा सेंट्रिक, क्या डाल लोगे, आप डाल लोगे बेटा सब मेटा सेंट्रिक। ठीक, आओ चलो इसके बारे में भी लिख लेते हैं, आ जाओ चलो। सबसे पहले हम बेटा जैसा करते हैं वैसे डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये आ गई बेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और ये हो गया बेटा आपका एक आर्म, और दूसरा आर्म जो है बेटा आपके, देखो कुछ इस तरीके से बन गया। अब देखो बेटा, एक मिनट, ये बेटा देखो कुछ अच्छे से नहीं बना, एक मिनट देना, वापस से बनाते हैं, आओ चलो। अब देखना जरा, ये देखो बेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक, और ये देखो एक आर्म सिर्फ इतना सा ही है, और जबकि दूसरा आर्म देखो कितना बड़ा है, यानी बेटा हम कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा जो है सेंटर से जो है अवे हो गया है। ठीक, तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, हम बेटा यहाँ ये लिख लेंगे स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पीसी की, स्लाइटली, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि बेटा ये स्लाइटली अवे हो गया किससे, सेंटर से, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। एक आर्म जो है बेटा इसकी, वन आर्म जो है बेटा लॉन्ग हो गई है, वन आर्म बिकम्स लॉन्ग, वन आर्म कैसी हो गई बेटा, आपकी जो वन आर्म है बेटा वो हो गई है आपकी लॉन्ग, वन आर्म लॉन्ग हो गई है। और जो बेटा सेकंड आर्म है, यानी कि जो एक और दूसरी जो आर्म है बेटा वो एक आर्म हो गई है आपकी कैसी, शॉर्ट, वन आर्म लॉन्ग हो गई है, वन आर्म जो है बेटा आपकी शॉर्ट हो गई। तो अगर मैं बेटा इसकी जो है शेप की बात करता हूँ, अगर मैं बेटा इसकी आपसे किसकी बात करता हूँ, शेप की बात करता हूँ, तो बेटा वो आपकी कैसी दिखती है, वो बेटा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। देखना जरा ध्यान से बेटा, देखना जरा ध्यान से, देखो ये बेटा कुछ इस तरीके से आपको क्या बेटा एल शेप दिख रही है ये, जी हाँ, तो ये देखने को मिलती है बेटा एल शेप। और बेटा ये जो एक आर्म जो बेटा इसकी लंबी है, इसको बेटा कुछ नाम देते हैं। ठीक, उसको हम कहते हैं बेटा आपके क्यू आर्म, और जो बेटा आपकी छोटी आर्म है उसे हम कहते हैं आपके पी आर्म। ठीक, जो बेटा लॉन्ग आर्म है उसे हम कहते हैं आपकी क्या, क्यू आर्म, क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं आपकी क्यू आर्म। बेटा पी वाई क्यू है, पहले पूछा गया है, ठीक, फिर पूछा जा सकता है। और जो लॉन्ग जो शॉर्ट आर्म होती है उसे हम कहते हैं बेटा आपके पी आर्म। इसलिए जो पी की अगर मैं फुल फॉर्म भी आपको बताता हूँ बेटा, होता है पिटाइट, पिटाइट का मतलब ही होता है बेटा स्मॉल। ठीक, बट आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा आपसे थर्ड टाइप के बारे में, जो कि होते हैं बेटा आपके एक्रोसेंट्रिक, यानी कि अब बेटा क्या होगा, अब जो है बेटा
जो आपके सेंट्रोमियर हो गए प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, वो बेसिकली पूरे के पूरे एक एंड की तरफ ही खींचा चला जाएगा, ठीक। यानी कि वो सिचुएटेड हो जाएगा क्लोज टू वन एंड। तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, आप लिखोगे हेडिंग डालोगे एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या हेडिंग डालोगे, आप हेडिंग डालोगे बेटा एक्रोसेंट्रिक। आओ चलो एक्रोसेंट्रिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हो गया बेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब देखो ये हो गया एक सेंट्रोमियर, ये बेटा सेंट्रोमियर, एक आर्म ये हो गई बेटा, और एक आर्म ये होगी, ये भी बेटा क्रोमोसोम है। अब बेटा आप ध्यान से देखो, आपने देखा बेटा जो ऐसे सेंटर में होना था, पर सेंटर से खींचते 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 ऑलमोस्ट एंड पर पहुंच गया, एक आर्म के बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच गया। क्या हम लिख सकते हैं बेटा, सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, यानी बेटा सीधे सीधे जो है एक एंड पर ही जो है ये पहुंच गया। यानी कि बेटा एक आर्म तो क्या हो गई इसकी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, और एक आर्म हो गई इसकी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग। यानी कि बेटा वन आर्म गेट्स वेरी शॉर्ट, वन आर्म कैसी होगी बेटा, वेरी शॉर्ट। एक आर्म तो बेटा इसकी बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई, और दूसरी ही तरफ बेटा एक आर्म कैसी हो गई, इसकी बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई। एंड वन आर्म गेट वेरी लॉन्ग, बेटा एक आर्म जो है कैसी होगी, इसकी बहुत ही ज्यादा लंबी होगी, कैसी होगी बेटा, वेरी लॉन्ग। और अब बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं शेप के बारे में, अब जरा सोचो इसकी शेप क्या हो सकती है। जब बेटा आप इसे रखोगे तब आप क्या देखोगे, यहाँ इस तरीके से, और देखो कुछ इस तरीके से, और ये बेटा एक मिनट, ये बेटा थोड़ा बिगड़ गया है, इसे सही कर लेते हैं। आओ चलो देखो किस तरह की आपको शेप देखने को मिलेगी। ये बेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, आप इसी को कहते हो सेंट्रोमियर। और यहाँ से जो जस्ट छोटा सा बेटा एक एंड प्रेजेंट है, तो बेटा क्या आपको जे शेप दिख रही है, तो क्या बेटा आपको जो है ये जे शेप दिख रही है, तो जी हाँ ये होती है आपकी बेटा जे शेप। ऐसी होती है बेटा, ये होती है आपकी जे शेप। अब बेटा हम बात करते हैं आपके लास्ट एंड फाइनल के बारे में, जो कि होता है आपका क्या, जो कि होता है बेटा आपके टीलोसेंट्रिक, जो कि ह्यूमंस में आपको मिलता ही नहीं है बेटा, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब बेटा हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं आपसे टीलोसेंट्रिक के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम आपसे बात कर रहे हैं बेटा टीलोसेंट्रिक के बारे में, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में, ठीक। तो बेटा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है बेटा, देखना जरा ध्यान से। टीलो सेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है बेटा, आपको इस तरीके से दिखता है। यानी कि बेटा इसके पास जो बेटा एक ही आर्म होती है, यानी कि इसका जो है बेटा सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो क्या बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। हम बेटा लिखेंगे यहाँ हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, इसके पास जो है बेटा टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। यानी कि बेटा एक आर्म इसके पास प्रेजेंट ही नहीं है, एक ही आर्म प्रेजेंट है। हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। अगर बेटा मैं इसकी शेप की बात करता हूँ, तो क्या बेटा ये कुछ आई शेप नहीं दिख रही है, क्या बेटा ये जो है आपको एक आई शेप की तरह नहीं दिख रही है। आप कहोगे जी हाँ ये सर जो है हमें एक आई शेप की तरह दिख रही है। ये कैसी दिख रही है बेटा, ये हमें जो है ये आई शेप की तरह दिख रही है। अब बेटा हम जो है आपसे बात करने वाले हैं, अब मैं आपको समझाऊंगा बेटा किसके बारे में, अब मैं आपको समझाऊंगा बेटा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक। आओ तो चलो सबसे पहले, उससे पहले हम जो है बेटा एक डायग्राम बनाते हैं। अब देखना बेटा जरा ध्यान से। ये बेटा देखो क्रोमोसोम, ये बेटा देखो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बन रहा है, और यहाँ बेटा सबसे पहले जो है कॉन्स्ट्रक्ट कर गया, ठीक। देखो फिर चला आपका क्रोमोसोम, फिर चला आपका क्रोमोसोम, देखो यहाँ कॉन्स्ट्रक्ट करने के बाद फिर आपका, एक मिनट बेटा रुको जरा, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं, इसे अच्छे से बनाते हैं, रुको। ये देखो बेटा यहाँ जो है कॉन्स्ट्रक्ट कर गया, फिर जो है चला आपका क्रोमोसोम, फिर जो है चला, फिर जो है चला, फिर जो है चला, फिर बेटा एक बार जो है और कॉन्स्ट्रक्ट कर गया। देखो जरा बेटा ध्यान से, एक और बार कॉन्स्ट्रक्ट कर गया आपका क्रोमोसोम। यानी कि बेटा पहली बार जब आपके कॉन्स्ट्रक्ट करा था क्रोमोसोम, तो हमने उसे क्या कहा था, हमने उसे कहा था सेंट्रोमियर। बट ये जो है बेटा एक और बार कॉन्स्ट्रक्ट कर गया, एक और बार जो है बेटा ये पिचक गया, एक और बार जो है बेटा ये आपका सिकुड़ गया, एक और बार जो है बेटा ये आपका सिकुड़ गया, ठीक। इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है आपका व्हाट, इसके अंदर प्रेजेंट है आपका जेनेटिक मटेरियल, या उसी को कहते हैं आप डीएनए, ठीक। तो आओ चलो डीएनए बना लेते हैं, एक मिनट डीएनए बना लेते हैं, आओ चलो डीएनए बना लेते हैं। आओ ये देखो डीएनए, ये देखो डीएनए कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट है क्या बेटा, कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट है। आप कहोगे जी हाँ सर ये जो है कुछ इसी तरीके से आपके प्रेजेंट है, कुछ इसी तरीके से जो है बेटा आपके प्रेजेंट है, ठीक। अब बेटा ये जो आपको देखने को मिला, ये जो रीजन आपको देखने को मिला,
ये बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन थी, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके सेंट्रोमियर। ठीक, जब आपका क्रोमोसोम जो है पहली बार कॉन्स्ट्रक्ट करा। अब देखो बेटा यहाँ जो है आपका दूसरी बार जो है बेटा क्या कर गया, आपका कॉन्स्ट्रक्ट कर गया क्रोमोसोम। ठीक, इसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और इसी को कहा जाता है बेटा आपके NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इसी से जो है बेटा आपके न्यूक्लियोलस अराइज होता है, इसी से जो है आपके न्यूक्लियोलस अराइज होता है। ठीक, इसके अलावा बेटा जो है यहाँ देखो, कुछ इस तरीके से देखो बेटा, इस तरीके से कुछ बेटा प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके टीलोमियर। यहाँ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो होता है बेटा आपके टीलोमियर। क्या प्रेजेंट होता है आपके, यहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बेटा आपके टीलोमियर। क्या कहते हैं बेटा, टीलोमियर। ठीक, अब जो है बेटा थोड़ी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ये क्या दिख रहा है बेटा, ये टीलोमियर। अब टीलोमियर के बारे में बेटा मैंने बना तो दिया, मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप लिखना चाहो लिख लेना। बेटा टीलोमियर जो है वो प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम को, यानी कटने फटने से जो बेटा क्रोमोसोम को बेसिकली बचा रहा होता है, प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम को। इसके अलावा बेटा जब जब सेल जो है बेटा डिवीजन में जाती है, तब तब बेटा ये जो होता है बेटा शॉर्टन होता जाता है, यानी टीलोमियर जो बेटा ऊपर से कटता जाता है, घिसता जाता है, घिसता जाता है। ठीक, अब सर ये होता क्यों, क्योंकि जिससे बेटा लिमिट करा जा सके आपके सेल डिवीजन को। अब सपोज करो बेटा ये होगा ही नहीं, तो बेटा सेल तो जो है डिवाइड करती जाएगी, और सेल बेटा अल्टीमेटली इन्फाइनाइटली डिवाइड कर जाएगी। और बेटा जब सेल एक इन्फाइनाइटली डिवाइड कर जाती है, उसी को तो बेटा आपके कैंसर कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा फिर आपके फोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोड़ा हो जाएगा। क्यों, फोड़ा क्या होता है बेटा, फोड़ा यही तो होता है बेसिकली अपने कैंसर का बेटा ट्यूमर होता है। वो ट्यूमर क्या होता है, वो बेसिकली बेटा डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो कि स्टॉप नहीं करती हैं, जो कि बेटा लगातार डिवाइड करती रहती हैं, लगातार डिवाइड करती रहती हैं। उसी को हम बेटा जो है कैंसर कहते हैं। तो बेटा जो कैंसर से बचाने का काम करता है वो एक्चुअली टीलोमियर करता है, यानी कि जब बेटा ये बिल्कुल शॉर्टन हो जाएगा, तब जो है बेटा जो है पता पड़ जाएगा बेटा हम बॉडी को जो है, अब बेटा इसका समय आ चुका है, इस सेल का जो है इससे ज्यादा डिवीजन नहीं करना है, अब जो है इस सेल को बेटा मार देना है। ठीक, तो बेटा यही जो है आपके टीलोमियर का काम होता है। आ जाओ चलो, तो हमने आपको टीलोमियर के बारे में बता दिया, आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो। ये बेटा आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या है बेटा, ये है आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। क्या है बेटा, ये है आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं आपके क्या, सेंट्रोमियर। ठीक, ये क्या है बेटा, ये है आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं आपके क्या, जिसे हम कहते हैं बेटा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यानी कि फर्स्ट टाइम जब जो है बेटा आपके क्या करा, क्रोमोसोम कॉन्स्ट्रिक्ट करा, क्या फर्स्ट टाइम, क्रोमोसोम कॉन्स्ट्रिक्ट फॉर 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 फर्स्ट टाइम। ठीक, अब बेटा हम आगे बढ़े, तो आपने आगे देखा, आगे देखा, आगे देखा, और फिर जो है बेटा आपके क्या हो गया, फिर जो है आपके क्रोमोसोम ने क्या करा, फिर से आपके क्रोमोसोम ने जो है बेटा क्या करा, फिर से जो है बेटा क्रोमोसोम ने जो है आपके क्या करा, जो है बेटा कॉन्स्ट्रिक्ट करा। ठीक, इसको हम कहते हैं बेटा आपके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं बेटा, इसको को कहते हैं हम आपके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसको जो है बेटा दूसरा नाम दिया गया, क्या दिया नाम गया है, इसको नाम दिया गया है बेटा NOR। इसको इसी को नाम दिया गया है बेटा आपके क्या, NOR। और जो बेटा NOR की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके क्या, अब बेटा हम जो है यहाँ थोड़ा बहुत आपको NOR के बारे में लिखते हैं, बताते हैं। NOR की जो बेटा फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा आपकी क्या, वो होती है आपकी बेटा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी न्यूक्लियोलर, वो क्या होती है बेटा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या होता है बेटा, यही होता है आपके न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जिससे आपके क्या अराइज होता है, जिससे आपके अराइज होता है बेटा क्या, न्यूक्लियोलस। जी हाँ, यही जो है बेटा आपके न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियोलस। आओ चलो, और बेटा ये जो रीजन होता है बेटा आपका कैसा होता है, नॉन स्टेनिंग रीजन होता है। जब आप बेटा स्टेनिंग कर रहे होंगे तो ये स्टेन नहीं होता है, ये क्या होता है बेटा, जो आपका नॉर होता है वो होता है आपका नॉन स्टेनिंग रीजन। ये कैसा होता है बेटा आपका, ये होता है नॉन स्टेनिंग रीजन, यानी कि बेटा ये जो रीजन होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, ये बेटा आपका होता है कैसा, नॉन स्टेनिंग रीजन। आओ चलो, अब बेटा हमें जो थोड़ी और बात करनी है, इससे पहले बात करने से पहले जो मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ स्लाइड को। क्यों, क्योंकि अब इसी स्लाइड पर अगर मैं बेटा ज्यादा लिख दूंगा तो काफी सारी जो है बेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन कर जाएगी। ठीक, आओ चलो, अब बेटा हम जो थोड़ा मिटाते हैं। आओ चलो, अब बेटा ये सब तो आपको पता लग गया। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में।
अब बेटा आपको एक रीजन दिख रहा होगा जो कि बेटा आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद दिख रहा होगा। देखो जरा ध्यान से, क्या बेटा आपको एक डीएनए का सेगमेंट दिख रहा है? तो बेटा जो आपको डीएनए का सेगमेंट आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन दिखता है वो उसे कहते हैं बेटा हम सैटेलाइट, उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ठीक। अब बेटा ये सैटेलाइट होता क्या बेसिकली? जो बेटा सैटेलाइट होता है यानी कि द रीजन ऑफ क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, उसी को कहते हैं बेटा सैटेलाइट। तो क्या बेटा सैटेलाइट आपको जो है सारे क्रोमोसोम्स में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है बेटा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपको सैटेलाइट होता है वो आपको बेटा कुछ ही पेयर्स में, कुछ ही पेयर्स मतलब बेटा सिर्फ 5 पेयर्स में आपको देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से पेयर्स हैं सर? वो पेयर्स हैं आपके 13, 14, 15, 21 एंड 22। 14, 13, 14, 15, 21 एंड 22 में ही जो है आपको बेटा ये देखने को मिलता है। ठीक। आओ चलो बता देते हैं क्या होता है। ये जो बेटा इतना रीजन जो आपको दिख रहा है, ये जो इतना रीजन आपको दिख रहा है बेटा, इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं आपके सैटेलाइट। इसी रीजन को बेटा हम कहते हैं क्या? आपके इसी रीजन को हम कहते हैं बेटा आपके सैटेलाइट। इसी रीजन को हम कहते हैं बेटा आपके सैटेलाइट। ठीक। और सैटेलाइट को और डिफाइन करें तो हम बेटा लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन उसी को हम कहते हैं बेटा आपके सैटेलाइट। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बेटा कहाँ देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा बेटा, आप लिखना चाहो बेटा लिख सकते हो। और मैं तो आपसे यही कहूंगा बेटा मत लिखो, बट मैं आपको लिख देता हूँ बेटा। 13 में दिखता है, 14 में दिखता है, 15 में दिखता है, नहीं पूछेगा बेटा ये आपसे। 21 में दिखता है और 22 पेयर्स में आपको जो है बेटा ये देखने को मिलता है। यानी कि सभी जगह पर जो है बेटा आपको ये देखने को नहीं मिलता है, कुछ ही जगह पर जो है बेटा आपको ये देखने को मिलता है। ठीक। कुछ ही जगह पर जो है बेटा ये आपको देखने को मिलता है। आओ चलो अब बेटा इसी के साथ जो हमारा बेटा न्यूक्लियस जो टॉपिक खत्म होता है। अब हमारे पास जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आया था वो आज था बेटा आपके माइक्रो बॉडीज। बेटा जो बेसिकली माइक्रो बॉडीज है वो बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आपकी जो एक सेल ऑर्गेनली है, जो कि आपको दोनों के दोनों यानी कि बेटा आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेगी और इसके अलावा बेटा ये जो है आपको एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगी। बेसिकली ये जो बेटा काफी छोटी वेसाइकल्स होती हैं जो कंटेन करती हैं वेरियस एंजाइम्स। जैसे कि बेटा एक जो माइक्रो बॉडी है उसका एग्जांपल है परऑक्सीसोम, जिसके अंदर बेटा आपको दो एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, पर ऑक्सीडेज और कैटालेज। अब बेटा ये जो है आपको देखने को मिलती है फोटोसिंथेसिस में, जो है बेटा ये एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे, पेरोक्सीडेज एंड कैटालिस। अभी मैं जो है बेटा इसका जिक्र नहीं करूंगा। ठीक। आओ तो बेटा हम लिख लेते हैं माइक्रो बॉडीज। तो बेटा मैंने जितना आपसे अभी बोला उतना ही जो है माइक्रो बॉडीज के बारे में आपको लिखना है। ठीक। बेटा ये हमारा जो है फाइनल टॉपिक चल रहा है बेटा इस चैप्टर का, और जो है बड़े बेहतरीन तरीके से बेटा हम जो है इसको भी आपके एंड करते हैं और समझाते हैं। इसके बाद जो हम बेटा आपको समझाएंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो कि हम बेटा एक डायग्राम लेके आए जिसमें आपको समझ में आएगा। ठीक। आओ ये बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है। ये कैसी है बेटा आपकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये आपकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आपकी बेटा सेल ऑर्गेनली है। ये कैसी है बेटा आपकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है। ठीक। इसके अलावा बेटा क्या है, ये जो है बेटा प्रेजेंट होती है किसमें? आपके एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक। प्रेजेंट इन बोथ, बोथ मतलब बेटा आपके बोथ, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। और इसके अलावा बेटा ये कैसी होती है? ये जो माइन्यूट वेसाइकल्स होती हैं बेटा, यानी काफी छोटी जो है आपकी ये वेसाइकल होती है जो कंटेन करती हैं क्या? आपके वेरियस एंजाइम्स। माइन्यूट वेसाइकल्स कंटेन करती हैं क्या? आपके कंटेन करती हैं बेटा वेरियस एंजाइम्स। क्या कंटेन करती हैं? ये कंटेन करती हैं आपके वेरियस एंजाइम्स। क्या कंटेन करती हैं बेटा? ये कंटेन करती हैं आपके वेरियस एंजाइम्स। क्या कंटेन करती है? ये कंटेन करती है बेटा आपके वेरियस एंजाइम्स। अब सर इसका एग्जांपल क्या है? जो बेटा इसका एग्जांपल आता है वो आता है आपके क्या? परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम जो बेटा एक माइक्रोबॉडी है। ठीक। परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम। ठीक। इसके अंदर जो बेटा दो आपको क्या देखने को मिलते हैं? आपको जो दो एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं? वो है बेटा आपके परऑक्सीडेज एंड, परऑक्सीडेज एंड कैटालेस, परऑक्सीडेज एंड कैटालेस, जो कि बेटा आपको फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलेंगे।
जो कि आपको बेटा फोटोसिंथेसिस में बेटा कुछ प्रोसेस होती है, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा उसका, तभी हम जो बेटा बात करेंगे, ठीक। फोटोसिंथेसिस, बस इतना ही मैं बेटा यहाँ लिख के छोड़ दूंगा आपके लिए हिंट, ठीक। अब बेटा इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर जो है बेटा सारा का सारा कंप्लीट होता है। हमने जो बेटा आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो है बेटा हमने आपको करा दिए हैं, यानी कि बेटा हमने जो आपको जीरो से लेके हीरो लेवल तक का जो है बेटा अब तक हमने जो है आपको पढ़ा दिया है, ठीक बेटा। तो अब जो है बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेटा सारा का सारा चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा। और अब मैं जो है आपको एक बार बता देता हूँ, क्या आपको मैं बता देता हूँ बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आओ चलो। हाँ, एक मिनट बेटा मैं डायग्राम लेके आया हूँ, देखो जरा ध्यान से। अब बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको बेटा देखो ध्यान से देखो, ये आपको बेटा यहाँ जो डबल हेलिक्स देखने को मिल रहा है, ठीक। ये डीएनए आपको देखने को मिल रहा है। अब बेटा यहाँ देखो ये स्टोन ऑक्टामर आया, ये स्टोन ऑक्टामर आया, इसके अराउंड ये आपने रैपिंग देखी, देखो रैपिंग हुई रैपिंग हुई रैपिंग, और रैपिंग के बाद जो बेटा ये स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम कहते हैं क्या बेटा, आपके न्यूक्लियोसोम, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इस तरीके से बेटा ये जो है और कंडेंस होता जाता है और कंडेंस होता जाता है, इस तरीके से बेटा ये फॉर्म करता है आपके क्या, क्रोमेटिन फाइबर। और बेटा जब आगे फर्दर और कंडेंस होता है तो बेटा ये जो है कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम कहते हैं आपके बेटा व्हाट, क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं आपके क्रोमोसोम। तो बेटा यही जो है आपकी क्या होती है, यही होती है बेटा आपकी पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बेटा जब हम आपको पढ़ाएंगे इसे और इन डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक। तो बेटा अब हम पढ़ लेते हैं आपकी क्या एनसीईआरटी, अब हम पढ़ लेते हैं बेटा आपकी एनसीईआरटी। आओ चलो अब पढ़ लेते हैं आपकी एनसीईआरटी, आ जाओ चलो। एनसीईआरटी क्या करेगी बेटा, न्यूक्लियो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। बेटा सबसे पहले किसने ढूंढी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब ढूंढी थी, एज अर्ली एज 1831 में जो है बेटा इन्होंने ये ढूंढी थी, ठीक। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। तो बेटा जो आपको मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस होता है क्या मिलता है बेटा, डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उसे अगर स्टेन करना है तो हमें बेटा बेसिक डाई से स्टेन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो बेटा मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस है उसको जो है बेटा नाम दिया गया था क्रोमेटिन, और बेटा वो किसने दिया था, वो दिया था आपके फ्लेमिंग भाई साहब ने। किसने दिया था, वो दिया था आपके फ्लेमिंग भाई साहब ने, ठीक। अब बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, ये जो है बेटा आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है, ठीक। अब बेटा ये जो आपको अंदर दिख रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसे हम बेटा न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये बेटा देखो कुछ जगह जो है आपके स्ट्रक्चर क्रोमेटिन फाइबर जो है बेटा इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, दिख रहा होगा ऐसे। और जो है बेटा आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, इसके अलावा बेटा आपको न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं, और ये जो है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। एक मिनट से मिटा देते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब आ जाओ द इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। यानी कि बेटा जब जो न्यूक्लियस है बेटा जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, उससे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज, जिसके अंदर बेटा आपके तीन फेज आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके बेटा, G1 फेज आता है, एस फेज आता है, एंड G2 फेज आता है, ठीक। ये जो हम बेटा आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तब हम आपको अच्छे से बता रहे होंगे। तब जो है बेटा आपको एक जो है एक्सटेंडेड और इलेबोरेट जो है आपको न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा क्रोमेटिन। सिर्फ बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर को हमें समझाने के लिए हमें आपको बताना पड़ा, क्रोमेटिन के अंदर जो है बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, कंडेंस्ड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। इसलिए हम उसे कहते हैं बेटा आपकी न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। न्यूक्लियो क्यों, क्यों, क्योंकि बेटा आपको जो है क्या, आपको देखने को मिलती है क्या बेटा, आपको जो है बेटा डीएनए देखने को मिलता है और इसके अलावा प्रोटीन देखने को मिलता है। आओ चलो न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, जिसे बेटा सिंगुलर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट nuclear envelope which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 15 nanometer called the perinuclear space। जो बेटा बेसिकली दो मेम्ब्रेन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं बेटा आपके पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि आपके 10 to 50 नैनोमीटर होता है। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बेटा बेसिकली वही बात होगी, सेपरेट कर रहा है किसके, आपके साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it। बेटा जो है बेटा क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा आपकी कॉन्टिन्यूस होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक। और उसके ऊपर जो है बेटा राइबोसोम्स भी आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे देखने को मिलते हैं। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are
formed by the fusion of which are formed by the fusion of its two membrane है बेटा outer nuclear membrane और inner nuclear membrane जो है बेटा कुछ जगह पर जो है बेटा आपकी जो है बेटा डिसकंटिन्यूस होती है जो बेटा आपस में जो है बेटा फ्यूज कर जाते हैं और ये जो बेटा माइन्यूट पोर्स फॉर्म कर लेते हैं और इन्हीं पोर्स को कहते हैं बेटा क्या आपके न्यूक्लियर पोर्स ठीक these nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm यानी कि बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो बेटा आरएनए और डीएनए का जो बाई डायरेक्शनल जो बेटा मूवमेंट टेक्स प्लेस करता है वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही करता है वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही करता है ठीक नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल जनरली जो बेटा एक न्यूक्लियस होता है पर सेल ठीक वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व जैसे कि बेटा हमने आपको एग्जांपल दिया था किसका पैरामीशियम का उसके अंदर दो देखने को मिलते हैं एक बेटा माइक्रोन्यूक्लियाई एक जो है मैक्रोन्यूक्लियाई ठीक कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल क्या आप ऐसे बेटा जो ऑर्गेनिजम्स का नाम कलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर बेटा न्यूक्लियस जो है एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो आप कहोगे जी हाँ जैसे कि पैरामीशियम हो गया ठीक some mature cells even lack nucleus example erythrocytes of many mammals यानी बेटा आरबीसी की बात करें and sieve tube cells of vascular plants would you consider them as living तो बेटा इसका आंसर है yes yes बेटा वो living है ठीक वो बेटा जो है आपकी living है the nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin तो बेटा जो nuclear matrix होता है जो कि आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहलाता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है वहां आपको देखने को मिलता है बेटा न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है एक तो और देखने को मिलता है आपको बेटा क्या क्रोमेटिन ठीक द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा ये कैसे होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बेटा ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है इसलिए जो है बेटा इसका जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का वो जो है बेटा किसके साथ कंटिन्यूस होता है किसके साथ कनेक्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी कि बेटा फ्रीली पड़ा हुआ है ठीक इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस यानी कि बेटा ये जो आरआरएनए की एक्टिव साइट होती है ठीक लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस और बेटा इसका मतलब भी आपको समझ में आया होगा यानी कि बेटा कोई सेल जो बेटा बहुत ही ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है उसके अंदर आपको जो है ज्यादा न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेंगे क्यों देखने को मिलेंगे क्यों क्योंकि बेटा प्रोटीन बनाने के लिए आपको चाहिए बेटा राइबोसोम्स और बेटा राइबोसोम बनता है आपके आरआरएनए प्रोटीन से तो बेसिकली आपको आरआरएनए ज्यादा चाहिए और आरआरएनए को बेटा बनाता है आपके न्यूक्लियोलस यानी कि बेटा इनडायरेक्टली जो है आपको न्यूक्लियोलस बहुत ही ज्यादा नंबर में चाहिए ठीक आओ चलो आगे बात करते हैं ये बेटा आपको जो है स्ट्रक्चर दे रखा है एक क्रोमोसोम का जहां आपको जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे दिखाया है बेटा एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं आपके व्हाट काइनेटोकोर आओ चलो you may recall that the interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin nucleoprotein fibers called chromatin ठीक जो कि बेटा आपको इंटरफेस में देखने को मिलता है यानी कि जब सेल आपकी जो डिवाइड नहीं कर रही होती वो कैसा होता है बेटा आपके लूज होता है और इनडिस्टिंक्ट होता है इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा नॉट क्लियरली विजिबल क्या होता है इसका मतलब होता है नॉट क्लियरली विजिबल यानी कि बेटा जो आपको साफ साफ नहीं दिख रहा हो नॉट क्लियरली विजिबल ठीक बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शोड स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस यानी कि बेटा आपको जो है क्या देखने को मिलता है आपको जो क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं जब जो है बेटा आपकी सेल डिवाइड कर रही होती है ठीक क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए ये भी हम बेटा आपको बता चुके हैं अ सिंगल human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 यानी कि बेटा 23 pairs of chromosomes यानी कि बेटा 2.2 मीटर का जो है बेटा आपका लगभग ह्यूमन डीएनए लंबा होता है जो कि आपके बेटा कितने बेटा आपके जो 46 क्रोमोसोम्स जो है बेटा होते हैं और अगर पेयर में बात करें तो बेटा 23 आपको जो है क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है ठीक you will study the details of DNA packaging in form of the chromosome in class 12 जो बेटा हम आपको क्लास 12 में जो है हम ये आपको पढ़ाएंगे ठीक आ जाओ चलो every chromosome visible only in dividing cell यानी कि बेटा वो जो है आपको डिवाइडिंग फेज के अंदर जो है आपको सिर्फ क्रोमोसोम देखने को मिलता है essentially has a primary construction or the centromere ठीक on the sides of which disc shaped structure called kinetochore are present
यानी कि बेटा ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि बेटा एनसीईआरटी हमसे कह रही है कि जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो आपको बेटा डिवाइडिंग सेल्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक। और उनके ऊपर बेटा एक जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, उसको हम जो कहते हैं आपके सेंट्रोमियर, और उस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं बेटा आपके काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स ऑफ आ क्रोमोसोम्स। तो बेटा एक जो सेंट्रोमियर होता है वो दो क्रोमेटिड्स को जो है होल्ड करता है बेटा आपके क्रोमोसोम को, जिनको बेटा हम कहते हैं आपके क्या, को हम कहते हैं बेटा आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स। Based on the position of the centromere, based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into four types पर जो हम बेटा क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक। The metacentric chromosome has middle centromere forming two equal arms of the chromosomes। बेटा जो आपका मेटासेंट्रिक होता है वो आपके मिडल में प्रेजेंट होता है बेटा उसका क्रोमोसोम, तो उसका सेंट्रोमियर तो बेटा जो है वो टू इक्वल आर्म्स फॉर्म करता है आपकी क्रोमोसोम की, ठीक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। तो बेटा जो आपका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है बेटा वो स्लाइटली अवे होता है मिडिल से, यानी सेंटर से जो स्लाइटली अवे होता है, जिसकी वजह से जो बेटा एक आर्म जो है काफी लंबा नहीं, एक आर्म जो है बेटा लंबा हो जाता है और एक आर्म जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बेटा आपके सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स द centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm, whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere। यानी बेटा जो आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो बेटा आपके सेंट्रोमियर होता है वो बेटा इतना पास पहुंच जाता है कि एक तो आर्म बेटा आपका काफी बड़ा हो जाता है और एक आर्म जो है आपका बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। और जबकि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो बेटा वहां आपको जो है कैसे देखने को मिलता है, वहां आपको जो है बेटा टर्मिनल सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। अब जो है बेटा आपको ये जो है आपको क्या दे रखी है, ये जो है बेटा आपको क्रोमोसोम्स दे रखे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, आओ चलो। अब बेटा ये जो है आप यहाँ एक चीज देखोगे, यहाँ जो बेटा आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, बेटा ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक। और उसके ऊपर जो प्रेजेंट है ये आपके प्रेजेंट है, ये वाला रीजन है, इसको हम कहते हैं आपके बेटा क्या, सैटेलाइट। इसको हम कहते हैं बेटा सैटेलाइट, ठीक। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। ये बेटा कैसा होता है, ये होता है आपका नॉन स्टेनिंग रीजन होता है जिसे हम कहते हैं आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाया। फिर बेटा हमारा बचता है क्या, आपके माइक्रो बॉडीज। Many membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both animal cells and plant cell। अब बेटा आपके एनसीईआरटी में कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। इसी के साथ जो बेटा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है बेटा हमारा समाप्त होता है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब बेटा जो है हम आपको वन शॉट में जो है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हम आपको कराएंगे, और इसके अलावा जो है बेटा एक रैपिड रिवीजन देंगे पूरी की पूरी जो है हमने जितना भी आपको पढ़ाया, और हम जो है बेटा अपने ही नोट्स के थ्रू हम जो है आपको रिवाइज कराएंगे। यानी कि जब भी बेटा आपको रिवीजन करना होगा आप इसी के थ्रू जो है रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक। आओ तो बेटा आज का ज्ञान ले लेते हैं, ठीक। तो बेटा याद रखना, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो बेटा आपका जो इरादा है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि बेटा आपकी जो है कभी भी हिम्मत ना टूटे। चाहे आपका बेटा समय साथ दे ना दे, आपको हमेशा बेटा मेहनत करनी है, आपको हमेशा प्रयास करना है, हमेशा आपको बेटा कोशिश करते रहना है, और हमेशा बेटा याद रखना आप जीतोगे। एट द एंड बेटा आपको जीत जरूर मिलेगी। बस आपको जो है बेटा अपना इरादा बहुत ही ज्यादा मजबूत रखना है, ठीक। इसी के साथ बेटा थैंक यू, आपने जो है बेटा ये लेक्चर जो है यहाँ तक आपने अटेंड करा, और इसी के साथ जो बेटा आपका ये पूरा का पूरा जो है बेटा ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। एंड थैंक यू सो मच अगेन बेटा यहाँ तक आपको देखने के लिए, ठीक। अब जो है बेटा इसके बाद जल्द ही मैं आपको जो है बेटा एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड वन शॉट में दे दूंगा, और इसके अलावा जो है बेटा आपको जो है इसका रैपिड रिवीजन भी जो है पूरे चैप्टर का करा दूंगा, ठीक। थैंक यू सो मच बेटा।